एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। आज हम लोग ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ने वाले, ठीक है। इसके पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। के माध्यम से देखेंगे हमारे हार्ट की जो पोजीशन होती है कहाँ होती है। ये हम बना रहे हैं ट्रैकिया। ट्रैकिया को पता आगे जाकर दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है लेफ्ट वाला पार्ट जहाँ पे लेफ्ट लंग्स होता है, एक होता है राइट वाला पार्ट जहाँ पे क्या होता है राइट लंग्स होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो ये वाला राइट लंग है और ये क्या लेफ्ट लंग्स है। तो जो लेफ्ट लंग होता है वहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा आपको ये गड्ढा धंसा हुआ पार्ट दिख रहा होगा ना, इसको बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या कहते हैं? कार्डियक नॉच। अब कार्डियक नॉच क्यों कहते हैं? कार्डियक मतलब होता है हार्ट, ठीक है, और नॉच मतलब धंसा हुआ पार्ट। तो यहाँ पे कार्डियक नॉच इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर होता है हार्ट हमारा, ठीक है, और हार्ट जो है इस कार्डियक नॉच में धंसा हुआ होता है। यानी कि हार्ट का जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है, नीचे वाला पार्ट, इस वाले लंग में ऐसा धंसा होता है, इसलिए इसको कहते हैं कार्डियक नॉच कहते हैं, ठीक है। ये तो हो गई हार्ट जहाँ पाया जाता है। अब इस रीजन को क्या कहते हैं? इस पूरे रीजन को क्या कहते हैं? ठीक है, तो याद रखिए जो हमारे गर्दन होती है यानी कि जो नेक होता है, नेक से ले करके जहाँ तक हमारा लंग्स होता है यहाँ तक के रीजन को बोलते हैं थोरैकिक रीजन, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जो हमारा हार्ट होता है और जो हमारा लंग्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? थोरैकिक रीजन में पाए जाते हैं। अब थोरैकिक रीजन जो होता है उसके नीचे क्या होता है? एब्डोमिनल रीजन होता है, ठीक है। तो थोरैकिक रीजन और एब्डोमिनल रीजन को जो पार्ट डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डायाफ्राम। यहाँ पे होता है ये डायाफ्राम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमारा हार्ट जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? देखा जाए तो मिड से थोड़ा यानी कि 75% पार्ट जो होता है हार्ट का वो कहाँ पाया जाता है? लेफ्ट साइड में पाया जाता है, ठीक है। तो हार्ट का 75% पार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड में पाया जाता है और बाकी क्या होता है? मिड में पाया जाता है। यानी कि जो इसकी पोजीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? मिड वेंट्र यानी कि मिड लेफ्ट साइड में होता है। और जो लेफ्ट लंग होता है उसके जो कार्डियक नॉच होता है वहाँ पर इसका वेंट्रिकल वाला पार्ट जो होता है हार्ट का वो धंसा हुआ होता है, ठीक है, और थोरैकिक रीजन में पाया जाता है। ये तो उसके बेसिक पॉइंट हो गए। और एक चीज़ आपको पता होगी जो हमारे दोनों लंग्स होते हैं, लंग्स के ऊपर क्या पाई जाती है? रिब्स पाई जाती हैं, ठीक है। आपको पता कितनी पेयर होती है? 12 पेयर यानी कि 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है। टोटल 24 रिब्स होते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर बना होता है ना, ऐसे ऐसे करके स्ट्रक्चर बना होता है बीच में, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पसलियाँ बोलते हैं। तो इनके ऊपर क्या होती है? ऐसे रिब्स पाई जाती है ढेर से ना, तो 12 रिब्स पाई जाती है। तो हमारा जो हार्ट होता है वो 6th और 7th रिब्स के बीच में होता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो होता है वो 6th रिब्स पाई जाती है, यहाँ पे होता है 7th रिब्स। तो 7th नंबर और 6th नंबर रिब्स के बीच में हमारा हार्ट जो होता है वो पाया जाता है, ठीक है। एक चीज़ तो ये होगी। और एक चीज़ ये जान लेंगे हम लोग, जो हमारा हार्ट होता है यानी कि ये जो होता है इसको बंद मुट्ठी के आकार के सब कहते हैं। कैसा होता है इसका आकार? कहते हैं कि जो बंद मुट्ठी अगर हम कर लें तो वैसा इसका आकार दिखाई देता है, ठीक है। तो हम लोगों ने इसकी पोजीशन की बात कर ली अच्छे से कि हमारा हार्ट कैसा होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे हार्ट के ये कहाँ पे कैसे क्या इसकी कैविटी क्या होती है, इसके वॉल वगैरह क्या होते हैं, सीधे हार्ट के बारे में बात करने वाले, ठीक है। तो चलिए डायग्राम के माध्यम से उसको भी देख लेते हैं। तो देखिए इस डायग्राम आपको दिख रहा होगा, इसको मैंने ड्रॉ करके नहीं बताया क्योंकि सही से बन नहीं रहा था डायग्राम। तो देखिए ये तो हमारा हार्ट है, ठीक है, ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये हार्ट है। रफली डायग्राम मैंने बनाया है, ये हार्ट है। और ये वाला पार्ट जब आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल, यानी कि जो खाली स्थान आपको दिख रहा है इसको बोलेंगे पेरिकार्डियल कैविटी। कैविटी का मतलब जब भी मैं कैविटी का नाम यूज़ करूँगी साइंस में, जब भी पढ़ते कैविटी, कैविटी का मतलब होता है खाली स्थान, ठीक है। तो इस कैविटी के अंदर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है, ठीक, क्या भरा होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। यानी खाली स्थान कोई है उसके अंदर क्या भरा हुआ है? फ्लूइड भरा हुआ है। और उस फ्लूइड के अंदर ही क्या होता है? हमारा हार्ट ऐसे पाया जाता है। और आपको तो पता होगा जब भी किसी भी ऑर्गन के आउटर साइड में फ्लूइड होता है तो उसका मेन काम होता है उसको आउटर इंजरी से बचाना और आउटर शॉक से बचाना, ठीक है। यानी कि हार्ट को इंजरी से और शॉक से कौन बचाता है? ये पेरिकार्डियल फ्लूइड बचाता है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक। ये तो हो गई बात पेरिकार्डियल फ्लूइड की, पेरिकार्डियल कैविटी की। तो ये बात आ जाती है कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है? ये पेरिकार्डियल कैविटी में पाया जाता है जहाँ पर क्या होता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। ये जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है इसके 2 लेयर होती है। एक तो ये बाहर की लेयर आपको दिख रही है, एक अंदर की लेयर होती है, ठीक। तो जो बाहर की लेयर होती है इसको बोलते हैं आउटर पेरिकार्डियम, ठीक है, जो कि पेराइटल पेरिकार्डियम के नाम से भी जाना जाता है। और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर पेरिकार्डियम, जिसको विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गई हमारे हार्ट के ऊपर की कवरिंग की जो हमने बात कर ली। अब हम बात करेंगे जो हमारा हार्ट होता है उसके ऊपर कितने वॉल पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो हार्ट होता है उसके ऊपर कितनी वॉल होती है? 3 वॉल पाई जाती है, ठीक है। यानी कि 3 लेयर पाई जाती है हमारे हार्ट के ऊपर। सबसे ऊपर की जो लेयर होती है वो होती है एपिकार्डियम,
ठीक है, जो कि इनर पेरिकार्डियम था, जस्ट इससे लगी हुई लेयर होती है एपिकार्डियम। एक तरह से देखा जाए तो दोनों लेयर एक ही तरह लगती है कि दोनों सेम लेयर है। ठीक है, तो एपिकार्डियम को भी क्या कहते हैं, विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। ठीक है, क्योंकि एपिकार्डियम क्या करता है, विसरल पेरिकार्डियम का प्रोडक्शन करता है। ठीक है, तो पहली लेयर सबसे ऊपर की जो हार्ट की लेयर जो आपको दिख रहा होगा लाइट ग्रीन कलर की, वो है एपिकार्डियम। ठीक है, इसके जस्ट बाद जो रेड कलर की आपको दिख रही है वो है मायोकार्डियम। एक्चुअल में डायग्राम जो मैंने बनाया कलर्ड पेन का, इसका मतलब ये नहीं कि इस लेयर का कलर यही होता है। ठीक है, बस मैंने आपको डिफ्रेंशिएट करने के लिए अलग अलग कलर यूज़ किया ताकि आपको लेयर जो डिफ्रेंशिएट यानी कि अलग अलग दिखाई दे सके। ठीक, तो जो आउटर लेयर है वो एपिकार्डियम होती है हार्ट की वॉल, और जो बीच की वॉल होती है हार्ट की उसको बोलते हैं मायोकार्डियम। मायो मतलब होता है मिडिल और कार्डियम मतलब होता है हार्ट। ठीक है, और जो अंदर की लेयर होती है उसको बोलते हैं एंडोकार्डियम। ठीक है, देखिए मैंने नंबरिंग भी कर दी इसलिए यहाँ पर कि ये पहली लेयर है, ये दूसरी लेयर है, और तीसरी लेयर है। एंडो मतलब अंदर, कार्डियम मतलब हार्ट। ठीक है, तो जो एपिकार्डियम होती है ये डबल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, ये कैसी बनी होती है, डबल टिश्यू लेयर होती है, सबसे ऊपर की लेयर होती है, ये हार्ड होती है। ठीक है, थोड़ी ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। और जो बीच की मायोकार्डियम है सबसे मेन यही होती है लेयर। क्यों, क्योंकि जो ये लेयर है इसी लेयर से क्या होगा, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जनरेट होंगे हार्ट के अंदर, जिससे हार्ट बीट होती है वो यहीं से जनरेट होगी। ठीक है, मायोकार्डियम से। तो जो मायोकार्डियम होता है वो किसका बना होता है, ये कार्डियल मस्कुलर उसका टिश्यू का बना होता है। ठीक है, ध्यान रखिए किसका बना होता है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू का बनी होती है लेयर। और जो अंदर की एंडोकार्डियम लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन लेयर होती है, और किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, ये तीनों लेयर हो गई। अब बात करेंगे कि जो ये लेयर होती है इनका मेन काम क्या होता है। तो लेयर जो होती हैं इनका मेन काम होता है हार्ट को प्रोडक्शन देना। ठीक है, हार्ट को प्रोडक्टिव यानी कि प्रोडक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो हमने पढ़ लिया कि हार्ट जो होता है किसके अंदर होता है, इस कार्डियल फ्लूइड के अंदर भरा होता है। उसके हार्ट के ऊपर 3 वॉल होती हैं, सब कुछ पढ़ लिया। अब सीधे हम बात करेंगे इस हार्ट के बारे में। ठीक है, हार्ट के ऊपर की स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया हमने, अब बात करेंगे हम लोग हार्ट के इसके बारे में, इसके अंदर क्या क्या होता है, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो देखिए ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा ना, क्लियरली साफ साफ दिख रहा होगा ना। इस डायग्राम को मैंने अपने हाथ से ड्रॉ किया है ताकि आपको, क्योंकि बनाने में बहुत सही दिखता नहीं है, इसी वजह से मैंने इसको ड्रॉ कर दिया। इसमें थोड़ा और जूम कर दूँ, हाँ बस ठीक है। अब बताती हूँ उस चीज़ को, तो ध्यान दीजिएगा पहले। तो ये हो गया हार्ट हमारा। हार्ट को पता कितने चैम्बर का होता है, जैसे ये हार्ट हमारा है तो कितने होता है, 4 चैम्बर का होता है। चैम्बर का मतलब अगर हम बात करें तो यानी कि हार्ट जो होता है हमारा 4 पार्ट में डिवाइड होता है। ठीक है, एक तो पता होगा, एक होता है ऑरिकल, ऑरिकल को ही एट्रियम कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑरिकल को क्या कहते हैं, एट्रियम कहते हैं। तो एक तो ऑरिकल होता है, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है वेंट्रिकल। ठीक है, यानी कि हार्ट के 2 पार्ट तो होते हैं, ऑरिकल और वेंट्रिकल। ये जो ऊपर का पार्ट होता है ये होता है ऑरिकल, और नीचे का जो पार्ट होता है वो होता है वेंट्रिकल। ठीक है, इसमें डायग्राम बता दूँ, ये होता है ऑरिकल वाला पार्ट और ये है वेंट्रिकल वाला पार्ट। ठीक, तो ऑरिकल जो होता है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो होता है लेफ्ट ऑरिकल और एक होता है राइट ऑरिकल। और वेंट्रिकल वाला पार्ट भी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ये देखिए डिवाइड हो गया, एक है राइट वेंट्रिकल, दूसरा है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसी वजह से हमारा जो हार्ट होता है यानी कि ह्यूमन का जो हार्ट होता है और बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो कितना होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ठीक है, यानी कि 4 पार्ट में डिवाइड होता है। एक ये लेफ्ट, इसको बोलेंगे राइट ऑरिकल, देखो यहाँ पे गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे ऑरिकल होना चाहिए, वेंट्रिकल लिख दे, ये ऑरिकल होगा। ठीक है, तो ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि नीचे का पार्ट वेंट्रिकल है, ऊपर का पार्ट ऑरिकल है। ठीक है, आपको डायग्राम में दिख भी रहा होगा, जो ऑरिकल वाला पार्ट है वो कम होता है, वेंट्रिकल वाला पार्ट ज़्यादा फैला होता है, यानी कि 1/3 पार्ट पे जो होता है ऑरिकल पाया जाता है और 2/3 पार्ट पे क्या होता है, वेंट्रिकल होता है। ठीक है, ये तो हो गया, हमने बेसिक चीज़ जान ली। अब बात करेंगे इसमें वॉल्व कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। वॉल्व आपको पता होगा, वॉल्व का मेन काम जो होता है वो बैकवर्ड फ्लो को रोकना होता है। बैकवर्ड फ्लो का मतलब ये हो गया कि सपोज ब्लड जो है वो इस दिशा में से बह रहा है, किसी क्या ब्लड वेसल्स के अंदर से बह रहा है। ठीक, अब अगर दोनों तरफ से खुला हुआ है इस वेसल्स का मुंह, तो जाहिर सी बात ये ब्लड आगे की बजाय पीछे भी बह सकता है, चांसेस है इसके बहने के, तो ये पीछे की तरफ भी बह सकता है। तो इसी को बोलते हैं बैकवर्ड फ्लो, यानी कि ब्लड का डायरेक्शन जिधर जा रहा आगे की तरफ, अगर वो उल्टी पीछे दिशा में बहने लगे तो उसको बोलेंगे बैकवर्ड फ्लो। तो इसी बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए कि ब्लड जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में बह के पीछे की तरफ ना बहने पाए, इस वजह से क्या होते हैं, जहाँ जहाँ पर भी नली होती है यानी कि जहाँ जहाँ पे छिद्र होते हैं, जहाँ से ब्लड आता जाता है वहाँ पर वाल्व लगा दिया जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ पे छिद्र होते हैं वहाँ क्या लगा दिया जाता है, वाल्व। जैसे हमारे घरों में जहाँ पे टंकी की पाइप जुड़ी होती है टोटी से, तो क्या होता है, टोटी के ऊपर वाल्व लगा होता है ना, कि बंद करो तो पानी बंद हो जाए, वरना कंटिन्यू क्या पानी गिरता रहेगा। तो उसी तरह यहाँ पर भी वाल्व होते हैं। अब देखते हैं कहाँ कहाँ पर वाल्व होते हैं, क्या क्या किसका नाम है।
ठीक, तो देखिए ध्यान रखिएगा, ये तो हमारा है राइट ऑरिकल, ठीक है, इसका नाम क्या है, ये राइट ऑरिकल है, ध्यान रखिएगा। अब राइट ऑरिकल में को पता है कि ब्लड लेकर कौन आएगा, हार्ट के पास ब्लड कौन लाता है, जबकि हम जिसने भी क्लास देखी होगी ब्लड वेसल्स की पता होगी, हार्ट के पास ब्लड कौन लाता है, हार्ट के पास ब्लड लाती हैं वेंस, ठीक। तो राइट ऑरिकल में ब्लड कौन लाएगा, वेंस लेके आएंगी, ठीक है, जाहिर सी बात है वेंस लाएंगी। अब बॉडी का जो ऊपरी पार्ट है, यानी कि जो हार्ट के ऊपर वाले पार्ट जितने भी होते हैं, वहाँ से जो ब्लड लाता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा। सुपीरियर मतलब वो ऊपर, ठीक है। तो बॉडी के ऊपरी पार्ट, यानी कि जो हार्ट के ऊपरी पार्ट होते हैं बॉडी का, हमारे जितने भी पार्ट्स होंगे, जैसे हमारा ब्रेन हो गया, हमारी आंखें हो गई, हमारे कान, दांत, जो भी होते हैं, वहाँ पे जो ब्लड पाए जाएंगे, उन ब्लड को इस हार्ट तक, राइट ऑरिकल तक लाने का जो काम करेगा उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना कावा, यानी कि ऊपर का वेंस। वेना कावा का मतलब क्या, वेंस, यानी कि ऊपरी वेंस जो होती है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक। फिर और जो नीचे के पार्ट्स होते हैं, यानी कि हार्ट के नीचे जो पार्ट्स पाए जाते हैं, वहाँ से ब्लड कौन लाएगा, वहाँ से लाता है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर का मतलब होता है निचला, यानी कि बॉडी के निचले पार्ट से जो ब्लड हार्ट तक लाती हैं उनको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा, और जो बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को हार्ट तक लाती हैं उन्हें बोलते हैं सुपीरियर वेना कावा, ठीक। बात समझ में आ गई। तो दो वेसल्स तो ये हो गई। तीसरा होता है कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी साइनस होता है ये हार्ट की वॉल में जो ब्लड होते हैं उनको हार्ट तक लाने का काम करता है, ठीक है, ध्यान रखिए, इसलिए मैंने इसको रेड कलर से लिखा है। तो कोरोनरी साइनस क्या करता है, ये हार्ट की जो वॉल होती है वहाँ पर जो ब्लड होता है उनको हार्ट तक लाने का काम करता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये लोग ब्लड हार्ट के पास ला क्यों रहे हैं। ब्लड के पास इसलिए लाते हैं ताकि ये ब्लड क्या हो सके, यहाँ से पंप हो सके और ये लंग्स के पास जाए और लंग्स को क्या मिल जाए, इसको ऑक्सीजन दे सके, ठीक है, बस इतना सा ही काम है। अब यहाँ ब्लड आ गया, ठीक। अब ब्लड यहाँ से तो आ रहा है, जाहिर सी बात, ये क्या वेसल्स हैं, तो ये ब्लड बैकवर्ड फ्लो ना होने पाए इसलिए क्या होते हैं, यहाँ पर वाल्व पाए जाते हैं। तो जो सुपीरियर वेना कावा में वाल्व लगा होता है यहाँ पर, उसको बोलते हैं हैवर्सियन वाल्व, ठीक है, क्या बोलते हैं, हैवर्सियन वाल्व बोलते हैं। कोरोनरी साइनस जो होता है यहाँ पर जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं थेवेसियन वाल्व, ठीक है। और जो इन्फीरियर वेना कावा होता है यहाँ पर जो वाल्व लगा होता है उसे बोलते हैं यूस्टेशियन वाल्व, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये तीन हमारे ब्लड वेसल्स हो गई और तीन हमने वॉल्व पढ़ लिए। हमारा राइट ऑरिकल जो वाला पार्ट था इसका खत्म हो गया मेन काम, ठीक। अब हम लोग सीधे आते हैं अपने लेफ्ट वाले पार्ट पे, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट ऑरिकल में क्या होता है, अब यहाँ पर जो होंगी, यहाँ पर क्या पाया जाता है, यहाँ पर तो साथ कुछ नहीं है, हाँ यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। तो अब बात करेंगे हम लोग यहाँ की अपने राइट पार्ट की, ये राइट वेंट्रिकल की। तो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है आपको दिख रहा होगा, ये राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं यहाँ पे ना। तो डिवाइड तो होते हैं लेकिन बीच में क्या होता है, छोटा सा ये छिद्र होता है, यानी कि होल होता है यहाँ पर, ताकि राइट वेंट्रिकल से ब्लड क्या हो सके, सॉरी राइट ऑरिकल से ब्लड क्या हो सके, राइट वेंट्रिकल में आ सके ब्लड, ठीक है। तो जो यहाँ पर छिद्र होता है उसको बोलते हैं राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। इसका नाम बहुत सिंपल है क्योंकि ये राइट साइड में तो हो जाएगा, राइट और ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये छिद्र, इसलिए क्या बोलेंगे, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, यानी कि राइट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर यहाँ पे पाया जाता है, ठीक। अब ब्लड जब राइट ऑरिकल से वेंट्रिकल में आएगी तो ये भी तो बैकवर्ड फ्लो हो सकती है, इस वजह से यहाँ पर क्या लगा होता है, एक वाल्व लगा होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। तो राइट साइड में राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच जो वाल्व होता है उसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और इसको राइट ऑरियो यानी कि एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व भी कहते हैं, ठीक है। ये हो गया पार्ट। उसके बाद बात करें हम लोग लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल की, तो इनके बीच में भी एक छिद्र होता है जिससे ब्लड क्या होता है, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। इसको क्या बोलेंगे, होल को बोलते हैं लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर। ये भी सिंपल है नाम, लेफ्ट साइड में तो लेफ्ट हो जाएगा, ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये छिद्र है इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ठीक है। सीक्वेंस सब पता चल गया। उसके बाद ये जब होल होता है ये भी तो बैकवर्ड फ्लो कर सकता है ब्लड, इसी वजह से यहाँ पर भी वाल्व होती है, इस वाल्व को कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, जिसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ट्राइकस्पिड वाल्व किधर होता है, बाइकस्पिड। तो ट्राई होता है राइट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच, और बाइकस्पिड वाल्व जो होता है वो लेफ्ट ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच होता है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद आती है ये जो हमारा ऑरिकल है, ये दो पार्ट में जो जहाँ से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं ऑरिकुलर सेप्टम। क्या बोलते हैं, ऑरिकुलो सेप्टम बोलते हैं, क्योंकि ऑरिकल को डिवाइड कर रहा है इसलिए सेप्टम बोलेंगे। और ये जो हमारा वेंट्रिकल होता है जो जहाँ से डिवाइड होता है उसको बोलते हैं
वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, तो चलिए हमने बात कर ली इन सब चीज़ों के बारे में। अब हम लोग देखेंगे कि जो राइट ऑरिकल होता है यहाँ से क्या होता है, अब यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है, तो ब्लड कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। तो यहाँ पर जो वेसल्स होती है उसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी। क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि आपको पता है हार्ट से जो ब्लड ले जाता है उसको क्या बोलते हैं, आर्टरीज कहते हैं हम लोग। तो ये लंग्स के पास ले जाए तो इसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी आर्टरी कहेंगे। और यहाँ पर जो वॉल्व पाई जाती है वो कैसी होती है, अर्धचंद्राकार होती है, यानी कि जो चाँद होता है ऐसे, चाँद के आधे चाँद के आकार की होती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व बोलते हैं। ठीक है, और क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व भी कहा जाता है, यानी कि जो पल्मोनरी आर्टरी होती है यहाँ पर जो वाल्व होती है उसको बोलते हैं सेमी ल्यूनर वाल्व। सेमी ल्यूनर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो आकार होता है वो अर्ध चंद्रमा के बराबर होता है, और सेमी ल्यूनर वाल्व को ही क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से जो ब्लड वेसल्स निकलती हैं उसको कहते हैं एओर्टा। ठीक है, क्या कहते हैं, एओर्टा कहते हैं। ये भी क्या आर्टरी होती है, आर्टरी का ही नाम क्या होता है, एओर्टा होता है, हिंदी में इसको महाधमनी कहते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से जो वेसल्स निकलती है उसको एओर्टा कहते हैं, और यहाँ पर जो वॉल्व होता है इसको भी क्या कहते हैं, सेमी ल्यूनर वॉल्व कहते हैं। ठीक है, तो सेमी ल्यूनर वॉल्व जो होता है इन दोनों पार्ट में पाया जाता है, और उन दोनों पार्ट को क्या कहते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी में पाया जाता है उसको पल्मोनरी वॉल्व कहते हैं, और जो एओर्टा में पाया जाता है उसको एओर्टिक वॉल्व कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये हमने बात कर ली कि हार्ट में कितने कितने वाल्व होते हैं, यानी कहाँ कहाँ पे कपाट लगे होते हैं हार्ट के ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए। ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब जो हमने पढ़े थे भी, वॉल जो होती है ब्लड की, यानी कि जो हार्ट की वॉल होती है कैसी होती है, तो वॉल की अगर हम बात करें, आपको दिख रहा होगा सबसे मोटी वॉल कहाँ दिख रही है, लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ। तो लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो कैसी होती है, सबसे ज़्यादा मोटी होती है, और इस वॉल में क्या पाए जाते हैं, कॉलमनी कॉर्नी मसल्स पाई जाती है। ठीक है, यानी कॉलमनी कॉर्नी मसल्स की बनी होती है ये वॉल जो होती हैं, यानी कि सबसे मोटी कौन सी वॉल होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की। फिर उससे थोड़ी सी पतली होती है राइट वेंट्रिकल की वॉल। ठीक है, फिर उससे थोड़ी पतली होती है राइट ऑरिकल की, और सबसे पतली वॉल जो होती है वो होती है लेफ्ट ऑरिकल की। तो इसका सीक्वेंस पूछ लिया जाता है कि जो वॉल होती है वेंट्रिकल, ये सॉरी हार्ट के पार्ट की, सबसे ज़्यादा किसकी मोटी होती है, पतली होती है, उसका सीक्वेंस। तो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, लेफ्ट वेंट्रिकल की सबसे मोटी होती है, फिर किसकी होती है, राइट वेंट्रिकल की होती है, फिर राइट ऑरिकल की होती है, सबसे पतली किसकी होती है, लेफ्ट ऑरिकल की। ठीक है, तो ये हो गया सीक्वेंस इनकी थिकनेस का। तो आपको पता चल गया होगा, इसमें जो होता है वेंट्रिकल वाले पार्ट में जो मसल्स होती है उसको बोलते हैं कॉलमनी कॉर्नी मसल। ठीक है, और जो ऑरिकल वाले जो यहाँ पे मसल पाई जाती हैं, वॉल पाई जाती है, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं उसको बोलते हैं मस्कुली पेक्टिनेट कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक पार्ट हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। अब जितना हम लोगों ने पढ़ा है ना उसको अपने नोट्स के माध्यम से रिवाइज कर लेते ताकि उसको भूले ना। ठीक है, तो पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ह्यूमन हार्ट के बारे में। स्टार्टिंग कहाँ से की थी कि मैक्सिमम पार्ट ऑफ हार्ट ऑन लेफ्ट साइड, यानी कि हार्ट का जो मैक्सिमम पार्ट होता है अबाउट 75% पार्ट वो कहाँ होता है, लेफ्ट साइड में होता है। हार्ट प्रेजेंट इन मेडिस्टाइनल स्पेस। मेडिस्टाइनल स्पेस का मतलब होता है सेम ऑर्गन के बीच का जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं मेडिस्टाइनल स्पेस, क्योंकि दोनों लंग्स क्या होते हैं, दोनों लंग क्या है, सेम ऑर्गन है ना, और इनके बीच का जो स्पेस होगा उसको क्या बोलेंगे, मेडिस्टाइनल स्पेस, क्योंकि ये स्पेस क्या है, दोनों सेम ऑर्गन के बीच का स्पेस है, और इसी स्पेस में क्या होता है, हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है, और जिस रीजन में होता है उसको बोलते हैं थोरैकिक रीजन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ट प्रेजेंट बिटवीन 6th and 7th पेयर रिब्स। उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वेंट्रिकल पार्ट ऑफ हार्ट सनकन इन लेफ्ट लंग्स कॉल्ड कार्डियक नॉच, यानी कि जो हार्ट का वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है वो लेफ्ट लंग्स के अंदर का धंसा होता है जिसको कहते हैं कार्डियक नॉच। फिर दिया द हार्ट सिचुएटेड विद इन अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी कॉल्ड पेरिकार्डियल कैविटी, यानी कि जो हार्ट होता है हमारा वो क्या होता है, एक कैविटी के अंदर होता है, उस कैविटी को बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी, और इस कैविटी के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। ठीक है, एंड द वॉल ऑफ लिगनिंग ऑफ पेरिकार्डियल कैविटी आर मेड अप ऑफ स्पेशल मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम, यानी कि जो पेरिकार्डियल कैविटी होती है उसके ऊपर जो मेम्ब्रेन होते हैं उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। ठीक है, तो हार्ट इज सराउंडेड बाई पेरिकार्डियम विच प्रोटेक्ट हार्ट टू इंजरी एंड शॉक्ड, यानी कि जो पेरिकार्डियम मेम्ब्रेन होती है जो कि पेरिकार्डियल कैविटी के ऊपर होती है वो हार्ट को इंजरी और आउटर शॉक से बचाते हैं।
पेरिकार्डियम इज सराउंडेड बाय 2 मेम्ब्रेन, यानी कि पेरिकार्डियम 2 मेम्ब्रेन से बनी होती है। जो आउटर होती है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम बोलते हैं, और जो इनर होती है उसको बोलते हैं विसरल पेरिकार्डियम। ठीक है, इन सब के बारे में डायग्राम से बात कर चुके हैं, बस आपका रिवीजन हो रहा है कि आपको कितना पढ़ा है, आपने कितना याद है आपको। ठीक, फिर बात करेंगे वॉल के बारे में कि जो हार्ट की वॉल कैसे होती है। हार्ट की वॉल क्या होती है, मेड अप ऑफ 3 लेयर। ऊपर की होती है एपिकार्डियम, बीच की होती है मायोकार्डियम, और अंदर की होती है एंडोकार्डियम। ठीक, एपिकार्डियम क्या होती है, इज आउटर मोस्ट थिन लेयर, यानी कि जो वॉल हार्ट की वॉल होती है सबसे ऊपर की, एपिकार्डियम जिसे कहते हैं, वो कैसी होती है, थिन होती है, प्राइमरली ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि लूज कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है, इंक्लूडिंग इलास्टिक फाइबर, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिक फाइबर होते हैं, एडिपोज टिश्यू पाए जाते हैं, दैट हेल्प टू लुब्रिकेट एंड प्रोटेक्ट द हार्ट। ठीक है, जो कि हार्ट को लुब्रिकेट करने में और प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। इन दिस हार्ट लेयर आर कोरोनरी ब्लड वेसल्स विच सप्लाई द हार्ट वॉल विद ब्लड, यानी कि जो हम लोगों ने पढ़ा था अभी, कोरोनरी साइनस पढ़ा था हम लोगों ने, जो कि हार्ट की वॉल से ब्लड कहाँ ले जा रहे थे, ऑरिकल में ले जा रहे थे ना, वो यहीं पर पाए जाते हैं। ठीक है, यानी कि सबसे ऊपर वाली वॉल में पाए जाते हैं। ठीक है, फिर सेकंड आता है मायोकार्डियम। मायोकार्डियम इज द मिडल एंड थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, यानी कि हार्ट की जो तीनों वॉल होती हैं उनमें सबसे थिक लेयर कौन सी होती है, मायोकार्डियम की होती है। दैट कंटेन्स कार्डियक मस्कुलर टिश्यू, यहीं पर क्या पाया जाता है, कार्डियक मस्कुलर टिश्यू पाया जाता है। दिस लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ऑफ हार्ट, यानी कि जो हार्ट पंप करता है उसके लिए यही लेयर क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है, और इसी वजह से ये लेयर कैसी होती है, थिकेस्ट होती है। ठीक, फिर आता है एंडोकार्डियम। तो जो एंडोकार्डियम होता है वो कैसा होता है, थिन लेयर होता है, एंड मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एंड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल लेयर दैट इनसाइड लाइंस द इनसाइड ऑफ हार्ट, यानी कि जो एंडोकार्डियम लेयर होती है वो कैसी होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ठीक है, फिर आता फोर्थ पॉइंट क्या कह रहा है कि हार्ट इज 4 चैम्बर्ड। ऑब्वियस बात, इतने जैसे हम लोग यही पढ़ें कि हमारा जो हार्ट होता है और बर्ड्स का जो हार्ट होता है वो कैसा होता है, 4 चैम्बर्ड होता है। ऑरिकल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट ऑरिकल में, यानी कि इसको एट्रियम भी कहते हैं, और वेंट्रिकल 2 पार्ट में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, और जो ऑरिकल होता है, जो ऊपर वाला पार्ट से दिख रहा था आपको हार्ट का ऐसे, ये वाला पार्ट, ये था ऑरिकल, जो कि 1/3 में पार्ट में होता है, नीचे वाला था वेंट्रिकल जो कि 2/3 पार्ट में होता है। ठीक है, यानी कि वेंट्रिकल वाला पार्ट जो होता है वो हार्ट में ज़्यादा होता है। ठीक, अब बात करेंगे वॉल्व की। तो वॉल्व कितने होते हैं, पहला होता है बाइकस्पिड वॉल्व, जिसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं। ये कहाँ पाया जाता है, लेफ्ट ऑरिकल, और कहाँ पाया जाता है, यहाँ पे जो था। ठीक है, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में पाया जाता है। फिर आता है ट्राइकस्पिड वॉल्व, ये कहाँ पाया जाता है, इसको कहते हैं हम लोग राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व। ये जो होता है राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। ठीक, फिर आता है हर्वेसियन वॉल्व, यानी कि जो हेवर्सियन वॉल्व होता है कहाँ पाया जाता है, ये सुपीरियर वेना कावा के ऊपर पाया जाता है और राइट ऑरिकल के बीच में। सुपीरियर वेना कावा क्या करती है, बॉडी के ऊपरी पार्ट से ब्लड को ला करके राइट ऑरिकल में डालती है। ठीक है, यहीं पर ये वॉल्व पाया जाता है। फिर नेक्स्ट है थिबेसियन वॉल्व। थिबेसियन वॉल्व जो होता है ये कोरोनरी साइनस और ब्लड यानी कि ऑरिकल के बीच में पाया जाता है। तो थिबेसियन वॉल्व जो होती है कोरोनरी साइनस के बैकवर्ड फ्लो को रोकती है। कोरोनरी साइनस क्या होता है, अभी हम लोगों ने जस्ट पढ़ा था कि जो एपिकार्डियम यानी कि जो पेरिकार्डियम होता है सबसे ऊपर ही मतलब हार्ट की लेयर होती है, वहीं पर ही क्या होता है ब्लड की वॉल में ये वेसल्स पाई जाती हैं जो कि हार्ट की जो वॉल होती है उनसे क्या करती है, ब्लड को लाने का काम करती है। ठीक है, फिर आता है 2 सेमी लूनर वॉल्व, यानी कि 2 सेमी न्यूलर वॉल्व पाए जाते हैं। देखिए हमारा हार्ट ऐसा डायग्राम में बनाया था। ठीक है, तो जो हार्ट का हमारा पार्ट था, एक तो ये था लेफ्ट वाले ऑरिकुलर वेंट्रिकल के बीच में था, और एक डिवाइजन यहाँ पे था राइट वाले पार्ट में डिवीजन था। ठीक है, तो यहाँ पर जो खाली स्थान होता है जहाँ से ब्लड आ सकता है वहाँ पर वाल्व लगा होता है, और यहाँ से जो ब्लड आता है वहाँ पे एक वाल्व लगा होता है। ये दोनों कैसे होते हैं, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड होते हैं। लेकिन यहाँ से जो ब्लड बाहर जाता है वो कैसा होता है, वो अर्धचंद्राकार होता है। कैसा होता है, अर्धचंद्राकार। सेमी मतलब होता है आधा, ल्यूनर मतलब होता है चंद्रमा। तो आधे चंद्रमा के समान 2 वॉल्व पाए जाते हैं। एक को बोलते हैं पल्मोनरी वॉल्व जो कि पल्मोनरी आर्टरी में पाई जाती है, यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, यानी कि राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी निकलती है वहीं पर क्या होता है, पल्मोनरी वॉल्व पाया जाता है। और दूसरा जो सेमी ल्यूनर वॉल्व होता है उसको बोलते हैं आयोटिक वॉल्व।
ठीक है, यानी कि दो सेमील्यूनर वाल्व है, पहला है पल्मोनरी वाल्व, दूसरा एओर्टिक वाल्व। पल्मोनरी वाल्व जो होता है वो पल्मोनरी आर्टरी पे पाया जाता है जो कि राइट वेंट्रिकल से निकलती हैं, और जो एओर्टिक वाल्व होता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल पर पाया जाता है। ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से जो एओर्टा निकलता है उस पर पाया जाता है एओर्टिक वाल्व। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और याद रखिएगा, एओर्टा जो होता है, एओर्टा को कैरोटिड सिस्टमैटिक आर्टरी भी कहते हैं। और एक लास्ट है यूस्टेशियन वाल्व। तो जो यूस्टेशियन वाल्व होता है वो इन्फीरियर वेना कावा के बीच में पाया जाता है। ठीक है, तो इन्फीरियर वेना कावा जो होता है वो राइट ऑरिकल में बॉडी के निचले पार्ट से ब्लड को ला करके देती है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया वाल्व के बारे में। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट। तो मैकेनिज्म हम लोग पढ़ने से पहले हम लोग डायग्राम के माध्यम से देखेंगे, फिर आते हैं अपने नोट्स पर। डायग्राम के माध्यम से ये देखेंगे कि ब्लड जो होता है वो बॉडी के ऑर्गन से हार्ट तक कैसे जाता है, और हार्ट से जो होता है वो फिर से बॉडी के ऑर्गन तक कैसे जाता है। ठीक है, तो क्लियरली पहले मैं इसके बारे में बात करूंगी, उसके बाद मैं हार्ट बीट के बारे में बात करूंगी कैसे जनरेट होता है हार्ट बीट। ठीक है, तो पहले हम सिंपल वे में समझ लेते हैं। तो देखिए क्या है, सपोज ये कि हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है। ठीक है, ये कोई बॉडी ऑर्गन है, यहाँ पर ब्लड जो है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड है, यानी कि इस बॉडी ऑर्गन में जो ब्लड है वो कैसा है, उसमें ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट है। ठीक, तो बॉडी से हार्ट तक ब्लड कौन ले जाता है, जब मैंने ब्लड वेसल्स पढ़ाया था तो आपको एक चीज़ बताई थी, कौन ले जाता है, वेन्स ले जाती है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, बॉडी के जो ऊपर वाले पार्ट्स होते हैं, यानी कि जो लंग्स के ऊपर बॉडी के ऑर्गन पाए जाते हैं, वहाँ से जो ब्लड होता है वो हार्ट तक कौन लाता है, सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, यानी कि बॉडी के जो अपर पार्ट्स होते हैं, यानी कि ऊपर के जो ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ से ब्लड को हार्ट तक कौन लाता है, सुपीरियर वेना कावा, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, सुपीरियर। सुपीरियर मतलब ऊपर, वेना कावा मतलब बेस, यानी कि ऊपर के ऑर्गन से जो ब्लड लाएगा उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। और बॉडी के नीचे वाले पार्ट्स, यानी कि लंग्स के नीचे जितने ऑर्गन्स पाए जाते हैं उन पार्ट्स से ब्लड कौन लाता है, इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर का मतलब होता है निचला। ठीक है, तो बॉडी ऑर्गन से क्या करेंगे, ये दोनों ब्लड लाएंगे हार्ट में, कौन से वाले पार्ट में लाते हैं, राइट ऑरिकल में। ठीक है, और यहाँ पर है कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस जो होता है वो क्या करता है, जो हार्ट की वॉल होती है वहाँ पर जो ब्लड होती है उन ब्लड को हार्ट तक लाने का काम कौन करता है, कोरोनरी साइनस करती है। ठीक है, यहाँ पर वाल्व क्या होता है ये तो बात हम कर ही चुके हैं। तो ये तीनों वेव्स जो होती हैं वो राइट ऑरिकल में ब्लड को ला करके छोड़ती हैं। तो राइट ऑरिकल ध्यान रखिएगा, यहाँ पर कैसा ब्लड पाया जाता है, डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि जो ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन नहीं होती। अब राइट ऑरिकल में जब ब्लड आ जाएगा तो यहाँ पर जो अपर्चर होता है जिसको हम कहते हैं राइट ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर अपर्चर, वो ओपन होगा। ठीक है, ओपन होते ही क्या होगा, इससे ब्लड कहाँ पहुँच जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, फिर जैसे राइट वेंट्रिकल में आता है ये अपर्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा वो वाल्व क्या करेगा, इस अपर्चर को बंद कर लेगा। ठीक, अब राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, तो वेंट्रिकल में जब ब्लड आ गया है राइट वेंट्रिकल में, तो यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी, ये पे क्या है, ये आर्टरी यहाँ पर होती है। ठीक है, इस आर्टरी पे कौन सा वाल्व लगा होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व, जिसको पल्मोनरी वाल्व भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ से जो वेसल्स निकल रही ब्लड वेसल उसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको नाम से समझ में आ रहा होगा पल्मोनरी नाम क्यों है, क्योंकि ये लंग से कनेक्टेड होती है, किससे, लंग्स से, यानी कि लंग के पास ब्लड ले जाएगी। और आर्टरी का मतलब होता है जो ब्लड को हार्ट से बॉडी के ऑर्गन तक ले जाती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है ये हार्ट से ब्लड को कहाँ ले जा रही है, बॉडी के ऑर्गन लंग्स तक ले जा रही हैं। तो राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड होता है वो लंग्स तक किसके द्वारा जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो हार्ट का राइट साइड है, यानी कि राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, यहाँ पर जो ब्लड पाया जाएगा वो कैसा होगा, इम्प्योर, यानी कि डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, यानी कि यहाँ पर जो ब्लड होगा उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पाई जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ से इसके माध्यम से ब्लड कहाँ पहुँच गया, हमारे लंग्स में पहुँच गया। आपको पता होगा लंग्स में क्या होते हैं, ऑक्सीजन गैस ऑलरेडी हमारे, जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो क्या होता है, लंग्स में हमारे ऑक्सीजन पहुँच चुकी होती है। अब ये लंग्स में जब पल्मोनरी आर्टरी जाएगी तो क्या होगा, यहाँ से ऑक्सीजन गैस को बाइंड कर लेगा इसमें, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, ब्लड से बाइंड हो जाएगा। अब लंग्स में क्या हो, वहाँ से ब्लड बाइंड हो जाएगा, जब ऑक्सीजन बाइंड हो जाएगा ब्लड के साथ, तो वहाँ से फिर वापसी लेगा कहाँ आने के लिए, हमारे हार्ट में आने के लिए। तो वहाँ से वापसी किसके माध्यम से लेगा, जो यहाँ पर होती है वेन्स, उसको कहते हैं पल्मोनरी वेन।
ठीक है, क्योंकि वेन्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड को ऑर्गन से हार्ट तक लाती है। ठीक है, तो इनका पल्मोनरी नाम इसलिए क्योंकि ये लंग्स से ब्लड को कहाँ लाती है, हमारे हार्ट तक लाती है। ठीक है, तो पल्मोनरी वेन क्या करेंगी, जो ब्लड गया था लंग्स के पास उसमें ऑक्सीजन मिल चुका है, अब ब्लड कैसा हो चुका, ऑक्सीजनेटेड हो चुका। ठीक है, इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से हार्ट तक कौन लाएगी, पल्मोनरी वेन्स लाती है। और कहाँ गिराती है, लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, क्लियर हो गया, यानी कि लेफ्ट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है वो कैसा है, ऑक्सीजनेटेड है। ठीक, अब यहाँ से जो यहाँ पर अपर्चर लगा हुआ जिसका नाम क्या है, लेफ्ट ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर अपर्चर, ये अपर्चर ओपन हो जाएगा और ब्लड क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक, अब जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा यहाँ पर जो बाइकस्पिड वाल्व होता है यानी कि मिट्रल वाल्व जो होता है वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा क्या होता है, ये वेसल्स होती है, कौन सी ब्लड वेसल है, ये एओर्टा है। यानी से यहाँ से आर्टरी निकलती है जहाँ पर क्या होता है, एओर्टिक वाल्व होता है, ये वाल्व खुलेगा और ब्लड क्या हो जाएगा इसके थ्रू फिर से हमारे बॉडी ऑर्गन में जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पहुंच जाती है। ठीक है, तो ऐसे ब्लड क्या आता है जाता है, ऐसा सब कुछ होता है। लेकिन ये तो सिंपल वे में हो गया, ये ऐसे तो वर्क करता नहीं है। क्या होता है, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होते हैं, उसके बाद हार्ट बीट सिस्टोल होगा, हार्ट हमारा डायस्टोल होता है, तब जाके ये ब्लड पंप करता है। ठीक है, मैंने पंपिंग की तो सिंपल प्रोसेस आपको बता दी जो कि आपको सिंपल वे में समझना था। लेकिन अगर हम अच्छे से लेवल में समझेंगे मतलब एक्चुअल में ये फंक्शन कैसे करता है, तो अब मैं उसको बताने जा रही हूँ, उसको ध्यान से आप सुनिएगा। ठीक है, वो तो बस छोटी क्लास लेवल तक का ही मैंने बताया है, अब आप ध्यान से सुनिएगा वर्क कैसे करता है। अब देखिए क्या है, यहाँ से इन्फीरियर वेना कावा है, यहाँ सुपीरियर वेना कावा है, यहाँ कोरोनरी साइनस है। ठीक, तीनों ब्लड वेसल से ब्लड आती है राइट ऑरिकल में। ठीक है, और आपको पता होगा जो यहाँ पर सुपीरियर वेना कावा होती है इसके जस्ट बगल में क्या पाया जाता है, एसे नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसे नोड पाया जाता है। ठीक है, इसी एसे नोड से क्या होता है, इम्पल्स जनरेट होते हैं। ठीक है, एसे नोड से ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जो इम्पल्स होता है यानी कि हार्ट बीट होती है वहाँ पर उस एक हार्ट बीट बनने के लिए जो इम्पल्स जनरेट होता है कहाँ से होता है, तो इम्पल्स जो होता है एसे नोड से जनरेट होता है। एसे नोड का मतलब है, फुल फॉर्म क्या होता है, साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, साइनो ऑरिकुलर नोड, क्योंकि ये क्या है, ऑरिकल में होता है ना ये नोड। ऐसे नोड कहाँ पाया जाता है, राइट ऑरिकल के ऊपरी पार्ट पे जहाँ सुपीरियर वेना कावा के पास पाया जाता है। ठीक है, ऐसे नोड की पोजीशन क्या हो जाएगी, राइट ऑरिकल हो जाएगी और अपर साइड में सुपीरियर वेना कावा के पास इसकी पोजीशन होती है। ठीक है, और ये क्या करता है, यहाँ से इम्पल्स जनरेट होते हैं और ये ऐसे नोड को ही क्या कहा जाता है, इसे नोड को ही नेचुरल पेस मेकर भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी बनता है कि ह्यूमन हार्ट का नेचुरल पेस मेकर क्या होता है, तो हमारे ह्यूमन हार्ट का नेचुरल पेस मेकर होता है एसे नोड यानी कि साइनो ऑरिकुलर नोड। ठीक है, अब यहाँ से इम्पल्स जब जनरेट होंगी, ठीक है, यहाँ पर इम्पल्स जनरेट होंगी तो क्या करेंगी, यहाँ से क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी यानी कि जो जनरेट हो रही है वो क्या होगी, यहाँ पहुँचेगी। यहाँ पर होता है एवी नोड। क्या होता है यहाँ पर पाया जाता है एवी नोड। एवी नोड का मतलब होता है ऑरो वेंट्रिकुलर नोड, यानी कि ऑरिकल के जस्ट नीचे यानी कि ऑरिकल के सबसे पोस्टीरियर पार्ट पे, यहाँ कॉर्नर पे जहाँ से वेंट्रिकल स्टार्ट होने वाला होता है वहाँ पर पाया जाता है एवी नोड। ठीक है, तो इम्पल्स क्या होंगी, ऐसे नोड से एवी नोड के पास आएंगी और एवी नोड के पास जब आती हैं तो क्या होता है यहाँ पर, तो ऐसे नोड से क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होगी और जैसे इम्पल्स जनरेट होगी यहाँ से क्या होंगी, कॉन्ट्रैक्शन वेव निकलती है और इधर से क्या होता है, ब्लड जो होता है इन तीनों वेसल से और ऑरिकल में आता है। ठीक है, तो जब यहाँ पर ऑरिकल में ब्लड ढेर सारा आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका प्रेशर बढ़ जाता है जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी, यानी कि ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होगा और क्या हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्शन वेव निकलेंगी वहाँ से और ये जो होगा, जो ऑरिकल होगा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिस्टोल हो जाएगा। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो ऑरिकल का सिस्टोल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सिस्टोल और डायास्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है सिकुड़ना यानी कॉन्ट्रैक्शन होता है और डायास्टोल का मतलब क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ऑरिकल में जब ब्लड भर जाता है तो क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी। ठीक है, क्या हो जाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगी ये। तो ये होता है इस टाइम पे क्या होता है, 0.1 सेकंड के लिए क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है यानी कि सिस्टोल होगा।
क्या होगा यहाँ पर सिस्टोलिक कंडीशन आ जाएगी। तो कॉन्ट्रैक्शन यहाँ का हो जाएगा, यानी कि सिस्टोलिक कंडीशन आ जाएगी। और सिस्टोल कितने टाइम के लिए होता है राइट ऑरिकल का? सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो ऑरिकल होता है उसमें जो सिस्टोल होता है वो कितने टाइम के लिए होता है? 0.1 सेकेंड के लिए होता है। और इसी 1.1 सेकेंड में अब देखिए कॉन्ट्रैक्शन हुआ। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ये सिकुड़ जाएंगी, क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा भर गया, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन को याद करने का मैं तरीका बताती हूँ। सपोज आपके हाथ में क्या कॉटन है, ठीक है, आप कॉटन को अगर पानी से भिगो लेते हैं तो क्या होगा, उसको अगर आप अपनी मुट्ठी में दबाइए तो क्या होगा, उस कॉटन से पानी निचुड़ कर बाहर गिरने लगेगा। सेम वही चीज़ें होती हैं कि जब भी सिस्टोलिक कंडीशन आएगी तो ध्यान रखिएगा वो क्या होगा, सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, सांस से सिस्टोल, सांस से सिकुड़ना, तो वो चीज़ सिकुड़ेगी। तो जब कोई चीज़ सिकुड़ेगी यानी किसी चीज़ को हम दबाएंगे तभी तो वो सिकुड़ेगी, तो जाहिर सी बात है ब्लड क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो जब राइट ऑरिकल में क्या है, यहाँ पर क्या होगा, सिस्टोलिक कंडीशन आ जाएगी और जिसकी वजह से ब्लड क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। और किस तरफ बाहर जाएगा, इधर की तरफ। ठीक है, यानी कि जब यहाँ पर सिस्टोलिक कंडीशन आएगी तो ये क्या होंगे, यहाँ के वाल्व जो है वो बंद हो जाएंगे ताकि ब्लड इधर की तरफ ना फ्लो करने पाए। ठीक है, यानी कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो ना करने पाए, इसलिए यहाँ पर वाल्व बंद हो जाएंगे। ठीक है, और इधर का वाल्व जो है, यहाँ पर जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा होता है वो ओपन हो जाएगा और राइट ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा। ठीक है, और जो यहाँ पर इम्पल्स जनरेट हुआ था वो एवी नोड के पास पहुँच चुका है। ठीक है, अब एवी नोड के पास जब यहाँ पर इम्पल्स पहुँचा है तो यहाँ एवी नोड के जस्ट नीचे यहाँ पर क्या होते हैं, ये देखिए, ये कौन सी कॉर्नी, ये क्या है, ये कॉर्नी टेंडनी है ना, तो इसके ऊपर क्या पाए जाते हैं, पेपलरी मसल्स पाई जाती है। ऐसे पेपलरी मसल्स होती है। ठीक है, इन पेपलरी मसल से क्या होती है, कॉर्नी टेंडनी निकले होते हैं, ऐसे कॉर्नी टेंडनी। ठीक है, धागेनुमा संरचना होती है जिसको कॉर्नी टेंडनी बोलते हैं। ये किससे अटैच होते हैं, इन्हीं ट्राइकस्पिड वाल्व से अटैच होते हैं। ठीक है, इसी ट्राइकस्पिड वाल्व से अटैच होते हैं। मैं इसको जरा दूसरे डायग्राम में समझा देती हूँ, इस वाले डायग्राम में बताती हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर को पता है ये होते हैं ट्राइकस्पिड और यहाँ होते हैं बाइकस्पिड, ऐसे वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, पेपलरी मसल्स पाई जाती है, ऐसे उभरी पेपलरी मसल होती है। ठीक है, पेपलरी मसल है, इन मसल से क्या होते हैं, कॉर्डी टेंडनी लगे होते हैं। ठीक है, ये कॉर्डी टेंडनी क्या करते हैं, ये पेपलरी मसल है ना, इन पेपलरी मसल को किससे जोड़ते हैं, ये जो बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ठीक है, यानी कि अभी टेंट लगा, सपोज क्या ये टेंट लगा है ऊपर, टेंट से क्या होता है, चारों तरफ धागे ऐसे लगे होते हैं ना, ताकि क्या टेंट जो सीधा ऐसे ऊपर ऐसे लगा हुआ रहे। ठीक है, सेम ऐसे यहाँ पर भी कॉर्डी टेंडनी जो होते हैं ऐसे लगे होते हैं, धागेनुमा संरचना होती है, जो ये क्या करती है, इस कस्पिड वाल्व को खींचने का और बंद करने, यानी खोलने और बंद करने में काम आती है। यानी इसको जब कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो क्या हो जाएगा, ये वाल्व जो होंगे बंद हो जाएंगे। ठीक है, और जब ये रिलैक्स होता तो क्या होता है, ये वाल्व खुल जाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको कि जो कॉर्डी टेंडनी यहाँ पे लगे होते हैं ऐसे, ये क्या करते हैं, धागेनुमा संरचना जो होती है मतलब कस्पिड वाल्व से लगे होते हैं, वो क्या करते हैं, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल वाला पार्ट तो क्या करेगा, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होगा और धक्के की नुमा क्या हो जाएगी, इस जो यहाँ पर लगे होते हैं बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व उनको बंद कर देगा। और जब ये रिलैक्स होंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाल्व फिर से यहाँ पे खुल जाएगा। ठीक है, के माध्यम समझते हैं। ये है हमारा हार्ट। ठीक है, ये हार्ट बना हुआ है। हार्ट को मैं सिर्फ दो पार्ट में डिवाइड करती हूँ। ठीक है, लेफ्ट और राइट पार्ट में। अब आपको पता होगा यहाँ पे ट्राइकस्पिड वाल्व लगे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व लगा होता है। स्टार्टिंग में खुलते बंद होते रहते हैं। ठीक है, ये हमेशा तो बंद खुले होते नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो मसल्स होती हैं, वेंट्रिकल में जो मसल्स होती हैं, क्या बोलते हैं उसको, ये मसल्स होती है। ठीक है, कॉलमनी कॉर्नी मसल्स पाई जाती हैं। और यहाँ पर होते हैं पेपलरी मसल्स, ये होती है पेपलरी मसल्स। यहाँ पे क्या होती हैं, पेपलरी मसल्स पाई जाती है वेंट्रिकल पे। और पेपलरी मसल से क्या होती है, कॉर्डी टेंडनी लगी होती है ऐसे, क्या होती है, कॉर्डी टेंडनी, इनको बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी। ठीक है, क्या बोलते हैं, कॉर्डी टेंडनी बोलते हैं इनको। ठीक है, मैं इसको लेवलिंग कर देती हूँ। तो ये तो पेपलरी मसल्स हो गई। ठीक है, और ये सब क्या धागेनुमा संरचना, कॉर्डी टेंडनी होगी। ठीक है, तो कॉर्डी टेंडनी का काम क्या होता है, पेपलरी मसल्स को ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से जोड़ के रखती हैं। ठीक है, ये जब खींचेंगी तो क्या होगा, ये जब जब ये सोचो, ये वेंट्रिकल वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, कॉर्डी टेंडनी छोटी हो जाएंगी और ये वाल्व क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, ये कपाट क्या बंद हो जाएगा। और जब ये वेंट्रिकल वाला पार्ट रिलैक्स हो गया, यानी कि फैलेगा, तो टेंडनी भी क्या होगा, रिलैक्स होगा, जिससे क्या होगा, ये वाल्व खुल जाएगा। बात समझ में आई क्या होता है। ठीक है, अब चलिए डायग्राम पे आ जाते हैं।
तो ठीक है, डायग्राम को देख के हमने समझ लिया कैसे क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है, ऐसे टेंडनी पाए जाते हैं, कॉर्डी टेंडनी पाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी यहाँ पे नहीं होगा, हाँ ये लगा वाल्व, इसी वाल्व से लगे तो कॉर्डी टेंडनी, और जब कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है उस हिसाब से काम होता है। ठीक है, अब देखिए एवी नोड क्या है, एवी नोड से इम्पल्स कहाँ आता है, यहीं पर लगा होता है। क्या होते हैं, यहीं पर जो एवी नोड होता है इसके बाद क्या पाया जाता है, यहाँ पर पाया जाता है नोड ऑफ हिज। तो हमने देखा, क्या देखा कि यहाँ पर ऐसे नोड होता है, इम्पल्स जनरेट होगा और क्या होगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ब्लड क्या होगा, यहाँ से ब्लड आ जाएगा वेंट्रिकल में। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ना, और जब ऑरिकल सिकुड़ेगा यानी कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड क्या करेगा, बाहर की तरफ फेंकेगा, और बाहर की तरफ फेंकने का मतलब क्या होगा, अपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में यानी कि वेंट्रिकल की तरफ फेंकेगा, ना कि उल्टी डायरेक्शन में। याद रखिएगा, जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल से ब्लड कभी भी वेसल्स में नहीं जाएगा, ऑरिकल से ब्लड हमेशा कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। ठीक है, वेंट्रिकल से ब्लड जो होता है वो वेसल्स में जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि ऑरिकल में वेसल से ब्लड आता है और वेंट्रिकल से ब्लड बाहर जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, कभी गलती नहीं होगी पेपर में आपको ये समझने में। ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखिएगा। तो जब राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड कहाँ गई, यहाँ पर राइट वेंट्रिकल में आ गई। ठीक है, अब यहाँ से जो ऐसे नोड था, यहाँ से इम्पल्स जो आया था वो कहाँ आएगा, यहाँ पर होता है एवी नोड। एवी नोड कहाँ पाया जाता है, राइट ऑरिकल के सबसे पोस्टीरियर वाले पार्ट पे, जहाँ से वेंट्रिकल स्टार्ट होने वाला होता है। ठीक है, अब एवी नोड के पास आ गया इम्पल्स। अब यहाँ से इम्पल्स क्या होगा, यहाँ पर लगे होते हैं बंडल ऑफ हिज। यहाँ पर क्या होता है, बंडल ऑफ हिज क्या पाया जाता है, बंडल ऑफ हिज। ठीक है, बंडल ऑफ हिज पाया जाएगा। ठीक है, अब बंडल ऑफ हिज से इम्पल्स जनरेट होकर कहाँ जाएंगे, आपको पता होगा, ये जो यहाँ पर होता है कस्पिड, यहाँ से क्या लगे, कॉर्डी टेंडनी लगे ना, यहाँ पे कॉर्डी टेंडनी लगे। इन कॉर्डी टेंडनी से इम्पल्स होते हुए कहाँ पहुँचेगा, पेपलरी मसल्स के पास पहुँचेगा, और पेपलरी मसल से होते हुए कहाँ जाएगा, यहाँ पर होते हैं पुरकिंजे फाइबर। ठीक है, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर कहाँ होते हैं, इन कॉलमनी कॉर्नी मसल्स होते हैं, इनके अंदर पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं, यानी कि वेंट्रिकल के अंदर पुरकिंजे फाइबर ऐसे फैले होते हैं। इसकी जो मिड लेयर होती है यानी कि जो मायोकार्डियम लेयर होती है, ठीक है, वहाँ पर पुरकिंजे फाइबर फैले होते हैं, वहाँ इम्पल्स पहुँच जाएगी। और जब इम्पल्स वहाँ पहुँचती है तब क्या करेगा, राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, समझ में आया। अब राइट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि जब ये सिकुड़ेगा तो जाहिर सी बात है, आपको पता है वेंट्रिकल से ब्लड हमेशा कहाँ जाता है, वेसल्स में जाएगा। ठीक है, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि जब सिकुड़ेगा तो यहाँ पर जो कॉर्डी टेंडनी लगी होती हैं, अब ऐसे लगी हुई कॉर्डी टेंडनी, ठीक है, मसल से जुड़ी हुई हैं। अब जब ये ब्लड, ये जब वेंट्रिकल सिकुड़ेगा तो क्या होगा, ये जो कॉर्डी टेंडनी धागे की संरचना, ये भी क्या, ये भी सिकुड़ेगी, ऊपर की तरफ जाएगी, और ये ढक्कन जो लगा यहाँ पे वो क्या हो जाएगा, फटाक से बंद हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे बंद हो जाएगा तुरंत ही यहाँ पर जो वाल्व होता है, सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है वो खुल जाएगा, और ब्लड कहाँ चली जाएगी, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में चली जाएगी, और यहाँ से आयोटिक वाल्व में चली जाएगी। बात समझ में आई। यानी कि जब ब्लड यहाँ पर ये क्या होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या हो जाएगा, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व बंद हो जाएंगे, क्योंकि कॉर्डी टेंडनी में क्या होती है, सिकुड़ जाती है, और सिकुड़ने से ऊपर की तरफ खींचेगी, और ढक्कन क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे होता है इसका कॉन्ट्रैक्शन यानी कि सिस्टोल। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया ऑरिकल का सिस्टोल, फिर हमने पढ़ा वेंट्रिकल का सिस्टोल। ठीक है, बात समझ में आई। जब ऑरिकल का सिस्टोल हुआ तो इस दौरान जो ब्लड आए थे, लगभग 70% ब्लड जो होता है वो चला आता है, जिस रैपिड फ्लो के थ्रू। रैपिड फ्लो का मतलब बहुत तेज़ी से, जैसे खुलेगा 0.1 सेकंड तो उसमें क्या होता है, रैपिड फ्लो में क्या होता है, लगभग 70% ब्लड डायरेक्ट यहाँ पर चला आता है। ठीक है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होगा, ब्लड यहाँ पर चला जाएगा। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ब्लड वेंट्रिकल में आता है, जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो क्या सिकुड़ रहा है ये, और जब सिकुड़ता तो क्या होता है, एरिया छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ का प्रेशर क्या होता है, बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर बढ़ जाता है, बट यहाँ से प्रेशर, ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा में जाएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे इसका प्रेशर कम होने लगेगा। ठीक है, और जब प्रेशर एकदम कम हो जाएगा तो क्या होगा, ये वाल्व जो होती हैं ये फिर से खुल जाएंगी। समझ में आ गया, यही होता है। उसके बाद ये वाल्व खुल जाएंगी और ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है ये फिर से बंद हो जाएंगे। तो यही कंडीशन होती है। ठीक है, यानी कि जब एक कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उसको हम कहेंगे सिस्टोल, और जब ये क्या होगा, ये जब रिलैक्स होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, डायास्टोल। ठीक है, यानी कि एक सिस्टोल और एक डायास्टोल मिलकर क्या बनाएंगे, 1 हार्ट बीट। ठीक है, क्या करेंगे, 1 हार्ट बीट, यानी कि जो आवाज़ आती है हमारे हार्ट से ना, धक धक की आवाज़ जो सुनते हैं हम लोग, क्या होती है, एक हार्ट बीट बनने में क्या लगता है, एक सिस्टोल होता है, एक डायस्टोल। यानी कि एक बार हमारा क्या होगा, हार्ट सिकुड़ेगा, यानी कि ऑरिकल जो होते हैं, लेफ्ट और राइट ऑरिकल और क्या होंगे, और ये राइट वेंट्रिकल जो होंगे ये सब क्या होंगे, सिकुड़ेंगे एक बार, और एक बार चारों क्या करते हैं,
फैलते हैं, ठीक है। टोटल टाइम जो लगता है उनको कितना लगता है, 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। 0.8 सेकंड में क्या करते हैं, ये सिकुड़ते हैं और फैल जाते हैं। तो यानी कि एक बार पूरा सिकुड़ने में और एक बार फैलने में जो टाइम लगता है वो 0.8 सेकंड का होता है, और इतने टाइम में क्या होता है, एक हार्ट बीट बनती है। तो क्लियर हो गया आपको कैसे क्या होता है। एक बार मैं इसको आरेख के माध्यम से समझा दूँ क्या। देखिए, जो इम्पल्स जनरेट होता है उसको हम लोग इस डायग्राम में समझते हैं, ठीक है। इम्पल्स जनरेट कैसे होगा, अब देखिए ब्लड आपको पता है, ये जो सुपीरियर वेना कावा है और जो इन्फीरियर वेना कावा है, ठीक है। और जो होता है हमारा साइनस, कोरोनरी साइनस जो होता है, इनसे ब्लड क्या होगा, राइट एट्रियम में आता है। ये राइट एट्रियम बना हुआ, ठीक है, सबको समझ में आ रहा होगा। ये लगा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं, ठीक है। ये वाल्व लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए वाल्व का हो गया बात। अब ये हम देखेंगे ब्लड जो होगा यहाँ से आता है कहाँ पे, हमारे राइट वेंट्रिकल में आता है। डायग्राम से वो समझ में आ रहा होगा, ठीक है, मुझे समझाने की साथ जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं, यहाँ से ब्लड क्या, वेसल्स से ब्लड यहाँ पर आया, ठीक है। और ब्लड यहाँ से कब आएगा, तो अब हम लोग मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं हार्ट बीट की। तो आपको पता है कि जो हार्ट बीट होता है वो कैसे जनरेट होता है, कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं, सिस्टोल कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है रिलैक्सेशन, क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन बोलते हैं। रिलैक्सेशन का मतलब क्या हो जाएगा, रिलैक्सेशन का मतलब हो जाएगा डायस्टोल, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा हार्ट होता है, एक बार डायस्टोल होगा, एक बार सिस्टोल होगा। डायस्टोल मतलब एक बार रिलैक्स होगा, एक बार सिस्टोल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसको ट्रिक ऐसी हो जाएगी, एस से हो जाएगा सिस्टोल और सा से क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि सिस्टोल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। यानी कि जब हार्ट हमारा सिकुड़ता है तो उसको कहते हैं सिस्टोल, और जब हार्ट फैल जाता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल यानी कि रिलैक्स, ठीक है। तो हार्ट के जो 4 चैम्बर, चारों चैम्बर आपको दिख रहे होंगे, ये चारों चैम्बर क्या करते हैं, एक बार कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एक बार रिलैक्स करते हैं, ठीक है। जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी कि जब सिकुड़ेंगे तो ब्लड को बाहर की तरफ फेंकते हैं, ठीक है, यानी कि बाहर की तरफ फेंकेंगे। और जब रिलैक्स करते हैं तो ब्लड को लेते हैं बाहर से, ठीक है। तो यानी कि कॉन्ट्रैक्शन में क्या होगा, जब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो क्या करेगा, ब्लड को इधर की तरफ फेंकेगा, यानी कि वेंट्रिकल की तरफ फेंकेगा, ठीक है। और जब एट्रियम रिलैक्स करेगा तो इन वेन से, यानी कि जो इन्फीरियर वेन है, सुपीरियर वेन है, यहाँ से ब्लड क्या करेगा, एट्रियम में फ्लो करेगा, ठीक है। और जब राइट वेंट्रिकल ब्लड हमारा कांटेक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड कहाँ फ्लो होगा, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा और जो अयोटा है वहाँ ब्लड जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी कि एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि जो एट्रियम होता है, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, यहाँ पर ब्लड कहाँ से आती है, वेसल्स के थ्रू आती है, ठीक है। यानी कि जो वेसल्स होती हैं बॉडी में हमारे, वो ब्लड एट्रियम वाले पार्ट में लेकर के आती हैं, लेकिन जो वेंट्रिकल वाला पार्ट होता है यहाँ पर ब्लड कहाँ से आती है, एट्रियम के थ्रू आती हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाती है, हमारे वेन्स में जाती है, ठीक है। ये भी चीज़ क्लियर रखिएगा। तो हम लोग पढ़ते हैं कि इम्पल्स कैसे आएगा, जनरेट होगा। तो ये सबसे ऊपर का पार्ट आपको दिख रहा होगा, सुपीरियर वेना कावा, ठीक है। इसी के जस्ट पास यहीं पे क्या होता है, एसे नोड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, एसे नोड। एसे नोड का मतलब होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। साइनो ऑरिकुलर नोड जो होता है इसको बोलते हैं नेचुरल पेस मेकर, ठीक है, नेचुरल पेस मेकर कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, नेचुरल पेस मेकर क्या होता है। तो नेचुरल पेस मेकर हम लोगों में ऐसे नोड होता है। इसकी पोजीशन कहाँ पे होती है, राइट ऑरिकल में, एंटीरियर साइड सुपीरियर वेना कावा के पास पाया जाता है, ठीक है। ये बात क्लियर होगी। और यहाँ पर जो राइट ऑरिकल होता है, इम्पल्स कहाँ से जनरेट होता है, तो इम्पल्स जो होता है हमारे हार्ट में राइट ऑरिकल में स्टार्ट होता है, वो भी ऐसे नोड से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इम्पल्स कहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे नोड से स्टार्ट होता है। अब ऐसे नोड से यहाँ से यानी कि इम्पल्स स्टार्ट होगा। जैसे इम्पल्स स्टार्ट होगा यहाँ से क्या कॉन्ट्रैक्शन वेव निकलती है। कॉन्ट्रैक्शन वेव जब निकलेंगी तो क्या हो जाएगा, जो राइट ऑरिकल है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा यानी कि सिकुड़ेगा। अब आप खुद सोचिए, जब सिकुड़ेगा तो क्या होगा, इसके अंदर सिकुड़ने से क्या होगा, एरिया कम होगा, और जब एरिया कम होगा तो यानी प्रेशर क्या होगा, यहाँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लड बाहर की तरफ फ्लो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जो ट्राइकस्पिड वाल्व लगा वो क्या होता है, ओपन होता है। तो क्या हो जाएगा, ब्लड यहाँ के आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, और यहाँ से ब्लड कहाँ आ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, दोनों तरफ क्या हो जाएगा, ब्लड क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। लगभग 70% ब्लड जो होता है इस दौरान क्या होता है, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आता है। इसको रैपिड फ्लो भी कहते हैं, ठीक है, रैपिड फ्लो कहते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि रैपिड फ्लो जो होता है इसके दौरान कितने % ब्लड जो होता है ऑरिकल से वेंट्रिकल में जाता है, तो 70% ब्लड जो होता है ऑरिकल का वो वेंट्रिकल में रैपिड फ्लो के थ्रू जाता है, जब क्या होता है, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है,
ठीक, अब क्या हुआ, ब्लड यहाँ पे चला गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। ठीक, इम्पल्स कहाँ है, इसी के अंदर अभी था, अभी इम्पल्स यहाँ पर चला जाएगा एवी नोड के पास। एवी नोड कहाँ पर होती है, जो राइट ऑरिकल आपको दिख रहा है इसके पोस्टीरियर वाले पार्ट पे, जहाँ से वेंट्रिकल स्टार्ट होने वाला होता है। तो यहाँ पर क्या पाई जाती है, एवी नोड। एवी नोड का फुल फॉर्म होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। क्या होता है, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, क्योंकि ये ऑरिकल के पोस्टीरियर पार्ट पे और वेंट्रिकल जहाँ स्टार्ट होने वाला वहाँ होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, एवी नोड होता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पेस सेटर भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, पेस सेटर भी बोलते हैं। तो इम्पल्स कहाँ आ गई, एवी नोड के पास यहाँ पर आ चुकी है इम्पल्स। ठीक है, और ब्लड कहाँ पहुँच चुका है, राइट वेंट्रिकल में पहुँच चुका है। ठीक है, और जैसे ब्लड यहाँ पर आएगा इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, राइट एट्रियम का प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से राइट एट्रियम क्या हो जाएगा, रिलैक्स हो जाएगा। और यहाँ पर जो वाल्व लगी हुई थी वेना कावा में, दोनों तरफ की वाल्व क्या हो जाएंगी, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, याद रखिए जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये वाल्व बंद हो जाती हैं, ताकि ब्लड जो सिर्फ वेंट्रिकल में आए, ना कि इन वेसल्स में जाने पाए। ठीक है, तो ये वाल्व क्या, ये वाल्व ओपन हो जाएंगी और ब्लड क्या हो जाएगा, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि जब एट्रियम रिलैक्स होगा तो ब्लड वेसल से एट्रियम में आता है, और जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ से ब्लड वेंट्रिकल में जाता है। ठीक, तो हमने एक चीज़ समझ ली कि यहाँ पर इम्पल्स कैसे जनरेट हुआ, कैसे यहाँ ब्लड आया। ठीक, अब यहाँ ब्लड क्या होगा, अब यहाँ ब्लड आ चुका है वेंट्रिकल के अंदर। अब वेंट्रिकल में जैसे ब्लड ढेर सारा आएगा, यहाँ से एवी नोड से इम्पल्स जो वो कहाँ जाएगी, यहाँ पर लगी होती है, आपको दिख रहा होगा ये होता ट्राइकस्पिड वाल्व, ये होता बाइकस्पिड वाल्व। ठीक है, इन वाल्व से आपको दिख रहा होगा वाइट वाइट संरचना दिख रही ना, इसको बोलते हैं कॉर्डी टेंडनी बोलते। क्या बोलते हैं, कॉर्नी टेंडनी बोलते। ठीक है, तो कॉर्नी टेंडनी, कॉर्डी टेंडनी जो होता है इसका मेन काम होता है, और ये जो होती है इसको बोलते हैं पेपिलरी मसल्स। क्या बोलते हैं इसको, पेपिलरी मसल्स। तो ये जो पेपिलरी मसल्स होती है इनको ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड से जोड़ने का काम कौन करता है, कॉर्नी टेंडनी करते हैं। तो कॉर्नी टेंडनी जो लगे हैं व्हाइट कलर का, आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये होते हैं कॉर्नी टेंडनी, धागे नुमा संरचना होती है, जो कि क्या होती है, इन पेपिलरी मसल्स को इन ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व से जोड़ने का काम करती है। ठीक है, अब इम्पल्स क्या है, एवी नोड यहाँ पर आ गए। अभी एवी नोड से कहाँ जाएंगे, यहीं पर जस्ट नीचे होती है बंडल ऑफ हिज। क्या पाई जाती है, बंडल ऑफ हिज पाई जाती हैं। अब इम्पल्स कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज के पास जाएगा। उसके बाद इस कॉर्नी टेंडनी से होते हुए इम्पल्स यहाँ होते हुए यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो कॉलमनर मसल्स होती हैं, यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पुरकिंजे फाइबर। ध्यान रखिएगा, वेंट्रिकल में पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। तो इम्पल्स पुरकिंजे फाइबर के पास आएगा, जिससे क्या होगी, और इस टाइम पे ब्लड भी यहाँ पर आ चुका है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन वेव जनरेट होंगी, और कॉन्ट्रैक्शन वेव होते ही क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एरिया कॉन्ट्रैक्ट में क्या सिकुड़ जाएगा, तो एरिया क्या होगा, इनका एरिया कम हो जाएगा। एरिया कम होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा, और जब प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो आपको पता है ये क्या होगा, ये सिकुड़ेगा तो क्या होगा, जो कॉर्डी टेंडनी क्या ऊपर की तरफ जाएंगे, जिससे क्या होगा, ये आपको जो दिख रहा है खुला हुआ क्या हो जाएगा, ऊपर सीधा हो जाएगा, ऐसे करके ये भी सीधा हो जाएगा, और दोनों जो ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाल्व का बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये बंद हो जाएंगे, और जैसे ये बंद होंगे एक आवाज़ जनरेट होती है। क्या, तो एक आवाज़ आती है जिसको बोलते हैं लुब। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जब हमारा वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो कॉर्नी टेंडनी ऊपर की तरफ खींचती है, जिससे क्या होता है, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व क्या होते हैं, दोनों बंद हो जाते हैं। ठीक है, इन दोनों वाल्व जब बंद होते हैं तो एक आवाज़ जनरेट होती है, यानी कि फर्स्ट साउंड तभी सुनाई पड़ता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, लुब। लुब बोलो या लब बोलो, लुब डुब बोलते हैं ना, आवाज़ आती है। तो फर्स्ट साउंड जनरेट होगा यहाँ पर, जिसको कहते हैं लब। ठीक है, लब कहेंगे या फिर लुब कहेंगे, जो भी आप कहना चाहें। फिलहाल इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है अलग अलग कहा गया है। ठीक है, ठीक है, तो लुब की आवाज़ आ गई। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी आर्टरी है, और यहाँ से ये निकला है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला है उसको क्या बोलते हैं, एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, एक बार जरा क्लियर कर दो डायग्राम। हाँ, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है यहाँ से निकलता है एओर्टा, क्योंकि यहाँ प्योर ब्लड है, और जो राइट वेंट्रिकल है यहाँ से निकलती है पल्मोनरी आर्टरी। अब ये जब तीनों, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब बंद होती हैं तो ये दोनों क्या हो जाती है, खुल जाती हैं, और वेंट्रिकल से ब्लड इनमें से क्या होगा, बाहर की तरफ जाने लगेगा। अब जब ब्लड बाहर की तरफ जाएगा तो जाहिर सी बात है वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो थोड़ा थोड़ा कम होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएंगी, ये ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद हुई थी वो धीरे धीरे क्या होंगी, खुलने लगेंगी। और यहाँ पर जैसे ये खुलेंगी तुरंत ही क्या हो जाएगा, ये जो कपाट यानी कि जो ये वाल्व है
पल्मोनरी आर्टरी का और आयोटा का जो वाल्व है ये बंद हो जाएगा। ये देखिए वहाँ यहाँ पर आपको वाल्व दिख रहे होंगे डायग्राम में, ये देखिए छोटे लगे ना वाइट वाइट, ये देखिए डायग्राम में ये दिख रहे हैं, तुरंत ही ये बंद होगा। और जैसे ये वाल्व बंद होंगे तो दूसरी साउंड स्टार्ट होगी जिसको बोलेंगे डुब। ठीक है, तो लुब डुब की जो आवाज़ आती है ऐसे ही आती है। ध्यान रखिएगा, जब वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा तो पहला साउंड आता है जिसको हम बोलते हैं लुब, जो कि कब आता है जब ट्राइक एसिड बाइक एसिड वाल्व बंद होता है। और दूसरा साउंड कब आएगा, जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स हो जाएगा और उस दौरान क्या होगा, पल्मोनरी आर्टरी और आयोटा जो होता है इन दोनों का जब वाल्व बंद होगा तब डुब की आवाज़ आएगी। ठीक है, दूसरा साउंड तब जनरेट होता है। तो क्लियर हो गया आप लोग को? ठीक है, और एक चीज़ ध्यान, जो राइट एट्रियम होता है इसका जो सिस्टोल होता है, राइट और वेंट्रिकल लेफ्ट दोनों, इसका जो सिस्टोल वाला पॉइंट होता है ये सिर्फ 0.1 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, और एट्रियम का जो डायस्टोल होता है वो 0.7 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि और ये जो होता है राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है, तो वेंट्रिकल जो होता है इसका सिस्टोलिक 0.3 सेकंड के लिए सिस्टोल होता है और डायस्टोल जो होता है वो 0.5 सेकंड के लिए होता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये सब साथ में कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स नहीं होते हैं। ठीक है, ये नहीं कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये रिलैक्स पूरा टाइम रहेगा, ये रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट, ये अल्टरनेट चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है ये समझ में आ गया होगा अच्छे से। ठीक है, कब कैसे क्या साउंड प्रोड्यूस होती है। तो चलिए जितना कुछ हमने पढ़ा है उनको अब चला रिवाइज कर लेते हैं अपने नोट्स के माध्यम से। ठीक है, ताकि एक बार क्लियर हो जाए सब कुछ। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीट पहले देखेंगे। ऑरिकल जो होती है, ऑरिकल वॉल इज़ थिनर देन वेंट्रिकल वॉल। अब देखो ऑरिकल की जो वॉल होती है ये हमारा हार्ट है, क्लियर तो हो गया। ये ऊपर के दोनों पार्ट क्या ऑरिकल है, ये राइट वाला है ये लेफ्ट वाला है। ये नीचे के दोनों पार्ट क्या वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट राइट है, ये वेंट्रिकल क्या लेफ्ट वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो ऑरिकल होता है इसकी वॉल पतली होती है, इसकी मोटी होती है। पता चल गया वो क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पर ब्लड का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ से ब्लड क्या होता है बाहर की तरफ जाना होता है। ठीक है, वेसल्स में जाता है इसलिए प्रेशर क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन यहाँ पर ब्लड बाहर की तरफ नहीं जाता बल्कि क्या होता है बाहर से अंदर आता है, तो यहाँ का प्रेशर कम होता है, इसलिए ऑरिकल की वॉल पतली होती है, वेंट्रिकल की वॉल मोटी होती है। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है, एट्रियम एंड वेंट्रिकल वर्क टुगेदर। यानी कि एट्रियम वेंट्रिकल क्या होता है एक साथ, हाँ सिस्टोल डायस्टोल क्या एक साथ होता है, यानी कि अल्टरनेट मैनर में, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगा एक बार रिलैक्स होगा, ये सब होते रहते हैं। और क्या होता है ब्लड पंप होता रहता है। कैसे होता है मैंने आपको कलेक्ट करके पूरा अच्छे से क्लियरली डायग्राम से बता दिया। फिर ए हार्ट बीट इज कॉज्ड बाई एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवलिंग थ्रू द हार्ट। हाँ आपको पता होगा इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से क्या होता है हमारा हार्ट बीट जनरेट होता है। यानी कि जो लुब डुब की आवाज़ आती है, धक धक की हम लोग सुनते हैं ना आवाज़, वो किसकी वजह से आती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से आती है। ये कहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे नोड से स्टार्ट होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है हमारे राइट ऑरिकल में। दिस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ओरिजिनेटेड इन द हार्ट्स नेचुरल पेसमेकर। यानी कि हमारे हार्ट के नेचुरल पेसमेकर से ये ओरिजिनेट होती है, जिसको क्या बोलते हैं साइनो ऑरिकुलर नोड, यानी कि ऐसे नोड कहते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे थोड़ा सा ऐसे नोड के बारे में। क्या होता है ऐसे नोड प्रेजेंट एट एंटीरियर पार्ट ऑफ राइट ऑरिकल एंड नियर द सुपीरियर वेना कावा एंड इन फ्रॉग ऐसे नोड प्रेजेंट इन साइनस विनोसस। और लेकिन जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें कहाँ पाया जाता है ऐसे नोड, साइनस विनोसस में पाया जाता है। ठीक है, आर्टिफिशियल ऐसे नोड क्या होता है, यानी कि जिनका ऐसे नोड खराब हो जाता है कुछ टाइम के लिए, आर्टिफिशियल ऐसे नोड जो वर्क करता है उनमें उसमें क्या होता है लिथियम ब्रोमाइड का ऐसे नोड लगाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी कि जिनके हार्ट की सर्जरी होने वाली होती है, प्रॉब्लम होती है हार्ट में, उनमें क्या होता है उनका जो ऐसे नोड था वो आर्टिफिशियल लगता है, वो किसका बना होता है लिथियम ब्रोमाइड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, लिथियम ब्रोमाइड का। फिर आगे देखते क्या पॉइंट कह रहा है, द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स travels from the atria to ventricle by way of auriculoventricular node। ठीक है, अब यहाँ से इम्पल्स कहाँ जाएगा, एवी नोड के पास जाएगा। यानी कि एट्रिया का इम्पल्स वेंट्रिकल के पास कैसे जाएगा, एवी नोड की तरफ। आपको पता होगा ना ये कहाँ पाया जाता है, ये जस्ट ये जो हमारा राइट ऑरिकल है यहाँ पे क्या होता है जस्ट यहाँ पर एवी नोड पाया जाता है नीचे की तरफ। ठीक है, तो एवी नोड को क्या कहते हैं, पेस सेटर भी कहते हैं और रिजर्व पेस मेकर भी कहते हैं, लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ हार्ट। ठीक है, फिर क्या दिया, फ्रॉम एवी नोड द इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द स्पेशलाइज्ड बंडल ऑफ हिज। अब एवी नोड के बाद इम्पल्स कहाँ जाएगा, बंडल ऑफ हिज के पास जाता है। फिर एंड थ्रू बंडल ब्रांचेस टू ट्रांसमिट द इम्पल्स टू पुरकिंजे फाइबर। फिर कहाँ जाता है इम्पल्स, पुरकिंजे फाइबर, जो कहाँ पाई जाती है वेंट्रिकल मसल से पाई जाती है। देन टू वेंट्रिकल मसल्स रिजल्टिंग वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, पुरकिंजे फाइबर कहाँ होती है, वेंट्रिकल मसल्स में होती है, जिससे वेंट्रिकल मसल कॉन्ट्रैक्ट करने लगेंगी। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। जो चीज़ हमने डायग्राम से देखी वही चीज़ हम रिवाइज कर रहे हैं दोबारा।
फिर थोड़ा सा पुरकिंजे फाइबर देखते हैं क्या होता है। ये न्यूमरस मॉडिफाइड मसल्स फाइबर होते हैं विच प्रेजेंट इन मायोकार्डियम, यानी कि जो हमारे हार्ट की मिडल लेयर होती है वहीं पर क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो मायोकार्डियम होती है यही क्या होती है, यही रिस्पॉन्सिबल होती है हार्ट बीट को ओरिजिनेट करने के लिए, ठीक है। तो बोथ वेंट्रिकल यानी कि दोनों वेंट्रिकल में क्या होता है, पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं। दे जनरेट नॉन रिदमिक इम्पल्स एट ए रेट 30 to 35 टाइम्स पर मिनट, ठीक है। Contraction of atria followed by the ventricles causes blood to pump to the body, यानी कि जब एट्रिया यानी कि जब हमारा ऑरिकल होता है जब कांटेक्ट करेगा तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा, ठीक है। पंप होकर कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है। अब पढ़ेंगे हार्ट बीट फेज एंड कार्डियक साइकिल। तो हार्ट बीट फेज क्या होता है, कार्डियक साइकिल क्या होती है। द हार्ट बीट कंसिस्ट ऑफ 2 फेज, यानी कि हार्ट बीट की कितनी 2 फेज होती है, पहला डायस्टोल दूसरा सिस्टोल। हमने पढ़ा था डायस्टोल मतलब रिलैक्स जब होता है हमारा हार्ट, और सिस्टोल मतलब क्या होता है, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि सिकुड़ता है, ठीक है। तो डायस्टोल फेज में क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्सेस एंड ब्लड कम्स फ्रॉम एट्रियम। देखो जब डायस्टोल रिलैक्स होगा तो क्या होगा, ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाले वैसे लगे तो खुल जाते हैं और ऑरिकल से ब्लड कहाँ आ जाता है, वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। डायस्टोल कंडीशन में ये होता है। और सिस्टोल कंडीशन में क्या होता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे क्या ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वाले बंद हो जाते हैं और ब्लड कहाँ चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के थ्रू बाहर चला जाता है, ठीक है। ये सब डायग्राम के माध्यम से हम देख चुके हैं। फिर क्या आएगा, कंप्लीट 1 हार्ट बीट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल एंड वेंट्रिकल इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी कि एक हार्ट बीट जब जनरेट होगी, यानी कि जब लूप की आवाज़ आती है और डुप की आवाज़ आती है, तब जाके हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। यानी कि एक बार ऑरिकल और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन हो जाए और एक बार दोनों का रिलैक्सेशन हो जाए, जब ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं चारों पार्ट की, तब हमारा एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर। उसके बाद क्या दिया है, कार्डियक साइकिल स्टार्ट फ्रॉम डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। तो डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल आपको पता होगा ना, डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल से क्या होता है, कार्डियक साइकिल स्टार्ट होती है। देखिए जब हमारा हार्ट क्या होता है, यहाँ पे जब ऑरिकल वाला पार्ट यहाँ पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, यहाँ से क्या होता है, एवी नोड जो ऐसे नोड थी यहाँ से इम्पल्स जनरेट हुआ था, ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं। तो जाहिर सी बात ये कॉन्ट्रैक्ट होती है उस टाइम का, यह क्या था, डायस्टोल वाला पार्ट, ये हमारा पार्ट क्या था, डायस्टोल था यानी कि रिलैक्स मोड में था, तभी तो ये खुला हुआ था, तभी तो यहाँ से ब्लड नीचे आई थी, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। तो जो हमारा हार्ट बीट होता है यानी कि जो कार्डियक साइकिल होती है वो वेंट्रिकल के डायस्टोल से स्टार्ट होती है, और उस टाइम क्या होता है, हमारा ऑरिकल जो होता है वो सिस्टोलिक कंडीशन में रहता है, ठीक है। द सिस्टोल स्टार्ट विद क्लोजिंग ऑफ आयोटिक वाल्व एंड पल्मोनरी वाल्व। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स मोड में होता है तो क्या होता है, जो आयोटिक वाल्व होती हैं, आयोटिक वाल्व का मतलब जो लेफ्ट वेंट्रिकल में पाई जाती है, और पल्मोनरी वाल्व का मतलब होता है ये हमारे राइट वेंट्रिकल में होती है। दोनों वाल्व क्या होती हैं, उस टाइम पे क्लोज होती हैं, ठीक है। द वेंट्रिकल रिलैक्सेस एंड एक्सपेंड्स while receiving blood 5% into both ventricle through both arteria, then near the end of ventricular diastole the two arteries begin to contraction, 25% blood pumps into the ventricle direct and 75% blood flow through rapid flow, ठीक है। अब मैं पूरी का मतलब बताती हूँ क्या इसमें लिखा गया, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये है कि जब वेंट्रिकल हमारा रिलैक्स होता है यानी कि जब एक्सपेंड होता है, फैलता है, तो क्या होता है, जो ऑरिकल होता है वहाँ से क्या होता है, लगभग 5% ब्लड क्या होते हैं, वेंट्रिकल में डायरेक्ट आ जाते हैं, ठीक है। जब हमारा वेंट्रिकल रिलैक्स होता है तो उस दौरान क्या होता है, 5% ब्लड आ जाते हैं, और जब हमारा ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो क्या होता है, लगभग 70% ब्लड वेंट्रिकल में आते हैं। यानी कि टोटल हम लोग 75% ब्लड की बात कर चुके हैं, ठीक है। अब सिर्फ 25% ब्लड बचा, वो उसकी बात करेंगे अभी, ठीक है। तो जब वेंट्रिकल रिलैक्स हुआ तो 5% ब्लड क्या हो गया, ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक। और जब डायस्टोल यानी कि रिलैक्सेशन वाली पार्ट जब वेंट्रिकल का खत्म होने के कगार पे आता है, तब तुरंत ही हमारा क्या होता है, जो एट्रियम होता है उसको कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, और जिस दौरान क्या होता है, लगभग 70% ब्लड जो होता है रैपिड फ्लो के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, हमारे वेंट्रिकल में आ जाता है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब हमारा ऑरिकल सिस्टोल होता है, यानी कि जब सिस्टोल में सिकुड़ना कॉन्ट्रैक्ट होता है, जब ऐसे नोड से इम्पल्स जनरेट होता है, ठीक है। इन एट्रियम जनरेट प्रेशर इज ग्रेटर देन वेंट्रिकल ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस ब्लड फ्लो फ्रॉम ऑरिकल टू वेंट्रिकल विद रैपिड फ्लो। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई नहीं आपको, ब्लड जो होता है, अभी तो एक चीज़ बताए थे ना वहाँ प्रेशर की वजह से ये क्वेश्चन आ जाता है कि जो ब्लड होता है एक जगह से दूसरी जगह फ्लो क्यों कर रहा है।
प्रेशर डिफरेंस की वजह से। ये तो मैंने बता दिया प्रेशर ज़्यादा होता है कम होता है इस वजह से ब्लड फ्लो है, लेकिन ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट, प्रेशर डिफरेंस की वजह से। देखिए जब जब हार्ट का जो ऑरिकल वाला पार्ट है, जैसे ये क्या हार्ट है, ये वाला पार्ट जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यहाँ प्रेशर क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके कंपेयर में यहाँ का प्रेशर बहुत कम होता है। आपको पता होगा कभी भी जो होता है किसी भी चीज़ का फ्लो जो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर की तरफ होता है, ठीक है। तो इधर का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है इसलिए फ्लो किधर जाएगा, जिधर लो प्रेशर, तो इधर का लो प्रेशर होता है इस वजह से फ्लो इधर की तरफ जाता है, ठीक है। हर जगह यही चीज़ फॉलो करिएगा कि प्रेशर हमेशा क्या होता है, हाई टू लो की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है किसी भी चीज़ का। तो ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल, यानी कि जब एट्रियल का सिस्टोल होगा तो क्या होगा, जो प्रेशर होगा एट्रियल के अंदर वो बहुत ज़्यादा होता है वेंट्रिकल के कंपेयर में, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है वहाँ पर जो ब्लड होता है वो वेंट्रिकल में आ जाता है, और उसी दौरान आपको पता है ऐसे नोड जनरेट होते हैं, इसी वजह से एट्रियल सिस्टोल होता है, ठीक है। ये सब चीज़ें तो हम बात कर चुके हैं। फिर आगे बात करते हैं ड्यूरिंग डायस्टोल ऑरिकल फिल्ड विद ब्लड, यानी कि जब डायस्टोल होगा उसका सिस्टोल खत्म हो गया, अब ऑरिकल का डायस्टोल होने वाला है, डायस्टोल रिलैक्स। अब ऑरिकल जब रिलैक्स होगी तो क्या होगा, इसका ब्लड जो होगा वो जो वेसल्स थे कौन सी, सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा जो होती है, वहाँ से ब्लड कहाँ आ जाएगा, डायस्टोल के दौरान क्या आ जाएगा, ऑरिकल में आ जाएगा, जिससे क्या होगा, ऑरिकल फिल्ड हो जाएगा। राइट ऑरिकल विद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू, और जो लेफ्ट ऑरिकल है वो कैसा हो जाएगा, उसमें क्या आ जाएगा ब्लड, उसमें आ जाएगा प्योर ब्लड। यानी कि चलो डायग्राम बना के दिखाती हूँ कैसे होगा। यहाँ पे क्या है, आप देखिए ये हार्ट है, ठीक है। इसमें क्या आ जाएगा, इसमें जो ब्लड आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजन इसमें कम होता है, डीऑक्सीजन ब्लड आएगा, और इसमें जो ऑक्सीजन आएगा वो कैसा होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, ठीक है। तो ये डायस्टोल कंडीशन में आता है, जो कि हम लोग बातें कर चुके हैं इसके बारे में, हम रिवाइज को अच्छे से कर चुके हैं। अब आगे देख लेते हैं कितना टाइम लगता है, ठीक है। तो ऑरिकल का जो सिस्टोल होता है उसमें 0.1 सेकंड लगता है, ऑरिकल का डायस्टोल जो होता है उसमें 0.8 सेकंड लगता है, यानी कि टोटल कितना हो जाएगा, 0.8 सेकंड ये हो गया। वेंट्रिकल का सिस्टोल जो होता है 0.3 सेकंड लगता है, और वेंट्रिकल का डायस्टोल में 0.5 सेकंड, यानी कि टोटल ये भी कितना हो गया, 0.8 सेकंड हो गया, ठीक है। यानी कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड, यानी कि एक हार्ट बीट में कितना टाइम लगता है, 0.8 सेकंड लगता है, ठीक है। यानी कि एक कार्डियक साइकिल जो होती है वो 0.8 सेकंड में पूरी हो जाती है। इस तरह अगर हम बात करें हमारे हार्ट बीट की, तो एक मिनट में कितने हार्ट बीट जनरेट होंगे, तो डिवाइड करके देख लेते हैं कि 0.8 सेकंड लगता है किसमें, एक हार्ट बीट में। तो 60 सेकंड मतलब एक मिनट में कितने हार्ट बीट होंगे, एक्स कर देंगे तो कैसे डिवाइड हो जाएगा, 60 डिवाइड बाई 0.8, डिवाइड करिए कितना आ जाएगा, लगभग 72-75 के आसपास आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया कि एक मिनट में कितने हार्ट बीट होते हैं, लगभग 72-75। नॉर्मल कंडीशन में हमारा हार्ट बीट जो होता है एक मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है, ठीक है। यानी कितने, क्योंकि एक उसमें कितना टाइम लगता है, एक इम्पल्स, यानी कि एक हार्ट बीट में 0.8 सेकंड का टाइम लगता है, ठीक है। समझ में आ गया सबको। चलिए आगे बात कर लेते हैं जनरेशन ऑफ हार्ट बीट, जो कि हम लोग डायग्राम से समझ चुके हैं। एक बार जरा सा इसका थोड़ा सा ऐसे देख लेते हैं हम लोग कैसे क्या स्टार्ट हुआ। स्टार्टिंग कहाँ से, एक्शन पोटेंशियल जनरेट फ्रॉम एसी नोड, एसे नोड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। फिर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन वेव निकलती है एसे नोड से, जिससे क्या होगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा तो इससे क्या हो जाएंगी, प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा जिसकी वजह से क्या होगा, और वेंट्रिकल का प्रेशर जो होगा इसके कंपेयर में कम होगा, जिससे ब्लड क्या होगा, ऑरिकल से वेंट्रिकल की तरफ रैपिड फ्लो करेगा, लगभग कितना 70% ब्लड उसी दौरान फ्लो हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सिस्टोल होने में कितना टाइम लगा, 0.1 सेकंड, 0.1 सेकंड में इतना कुछ हो जाना है, ठीक है। उसके बाद एक्शन पोटेंशियल जो होता है वो कहाँ पहुँच जाएगा, इसे नोड से कहाँ चला जाएगा, एवी नोड के पास चला जाएगा, ठीक है। एवी नोड पे चला जाएगा। एवी नोड कहाँ प्रेजेंट होती हैं, राइट ऑर्गन के जस्ट कॉर्नर नीचे पे होती हैं, जहाँ पे वेंट्रिकल स्टार्ट होता है, ठीक है। फिर एवी नोड से कहाँ जाएगा इम्पल्स, बंडल ऑफ हिस के पास जाएगा। फिर बंडल ऑफ हिस से कहाँ जाएगा इम्पल्स, पुरकिंजे फाइबर पे जाएगा, ठीक है। पुरकिंजे फाइबर कहाँ होती हैं, जो वेंट्रिकल होता है, दोनों वेंट्रिकल्स होते हैं उनमें जो मतलब वॉल होती है, मायोकार्डियम वॉल्व होती है, वहाँ पर पुरकिंजे फाइबर पाए जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर पहुँच जाएगा, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुरकिंजे फाइबर के पास जब पहुँचेगा इम्पल्स तो वेंट्रिकल क्या हो जाएगा, वेंट्रिकल हो जाएगा सिस्टोल। और इसी दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल में ब्लड भी बहुत ज़्यादा आ चुके हैं, जिसकी वजह से इसका प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, प्रेशर हाई हो गया, प्लस यहाँ पर इम्पल्स भी आ चुके हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, यहाँ पर सिस्टोल ये सिकुड़ जाता है, ठीक है। अब सिकुड़ने से क्या हो जाएगा, एरिया और कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉर्नी टेंडनी होते हैं वो क्या कर देंगे, जो हमारा ये सेमी लूनर वाल्व होता है वो तो खुल जाएगा, लेकिन जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व होते हैं वो क्या होता है, बंद हो जाते हैं। और जैसे ये क्लोज होते हैं वो क्या होता है, एक आवाज़ जनरेट होती है, यानी कि उस टाइम पे क्या आता है, फर्स्ट साउंड आता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लूप कहते हैं, ठीक है।
तो ये हो गया। उसके बाद ड्यू टू इजेक्टेड, अब जब ये लूप हो जाएगा यानी कि सेमी ल्यूनर वाल्व खुल चुका है, तो वेंट्रिकल का ब्लड कहाँ हो जाएगा, ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल टू ब्लड वेसल्स, प्रेशर ऑफ वेंट्रिकल फॉल। तो ब्लड क्या जाएगा, वेंट्रिकल से ब्लड वेसल्स में बाहर के चला जाएगा और वेंट्रिकल का जो प्रेशर है वो फिर से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, और जैसा प्रेशर कम होगा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व खुल जाएंगे और फिर से सेमी ल्यूनर वाल्व जो होता है यानी कि पल्मोनरी वाल्व जो होता है और आयोटिक वाल्व होता है वो बंद हो जाएगा। और जब ये बंद होगा तो डुब की आवाज़ आएगी। ठीक है, तो सेकंड साउंड यहाँ जनरेट होगा। तो फर्स्ट साउंड लुब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फर्स्ट साउंड जो होगा वो लुब होगा जब हमारा ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व बंद होता है, और सेकंड साउंड जो होता है वो डुब होता है। ठीक है, जब सेमी न्यूक्लियर वाल्व बंद होता है। ठीक है, इसी दोनों साउंड को मिलाकर किसकी आवाज़ आती है, लुब और डुब की आवाज़ आती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वन हार्ट बीट। ठीक है, तो वेंट्रिकल का एक कॉन्ट्रैक्शन प्लस वेंट्रिकल का एक रिलैक्सेशन इक्वल टू किसके हो जाएगा, वन हार्ट बीट या फिर वन कार्डियक साइकिल के। ठीक है, अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें, इस चीज़ को की चीज़ मैं क्लियर करना चाहती हूँ। जब देखो वेंट्रिकल हमारा सिस्टोल हुआ था, यानी कि जब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, ठीक है, तो उस दौरान देखिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, जब वेंट्रिकल यहाँ पे सिस्टोल हुआ है तो देखिए क्या होता है, उसी दौरान क्या होता है, हमारा एट्रिकल जो होता है वो क्या होता है, डायस्टोल कंडीशन में है। ठीक है, मैं इस डायग्राम जरा समझाने की कोशिश करती हूँ। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट, ठीक है, यानी कि जो 0.1 सेकंड है यहीं पे है 0.1 सेकंड। ठीक है, इस 0.1 सेकंड में जो एट्रियल होता है यानी कि ऑरिकल होता है वो सिर्फ सिस्टोल हुआ, बाकी जो इतना टाइम लगा वो किस में लगा है, 0.7 सेकंड में। ठीक है, इस दौरान क्या है, ऑरिकल हमारा डायस्टोल है। तो जब ऑरिकल डायस्टोल होता है यानी कि रिलैक्स मोड में होता है, तो उस दौरान क्या होता है, वेंट्रिकल का डायस्टोल भी होता है और वेंट्रिकल का सिस्टोल भी होता है। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और जब वेंट्रिकल का सिस्टोल होता है तो उस दौरान से तो सिर्फ ऑरिकल का डायस्टोल है, और जब वेंट्रिकल का डायस्टोल होता है तो क्या होता है, उसी दौरान एट्रियल का सिस्टोल भी होता है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो चारों चीज़ें साथ में नहीं होती हैं। ठीक है, ये इसका थोड़ा स्ट्रक्चर है, देख लीजिएगा समझ के। तो चलिए दिखा देते हैं हार्ट बीट कैसे ये देखिए जनरेट होता है। ये देखिए इम्पल्स जनरेट हो रहा है ना, ये कॉर्डी टेंडेनी, ये कॉर्डी टेंडेनी डायग्राम से देख लेते हैं। ये देखिए, इसको अगर हम लोग देखना चाहें, ये देखो ये कॉर्डी टेंडेनी, देखो खिंच रहा है ना कॉर्डी टेंडेनी, ये खिंच रहा बाहर की तरफ। ठीक है, ये कॉर्डी टेंडेनी है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है। ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये देखिए प्रोकिंजे फाइबर दिख रहा है ना, ये प्रोकिंजे फाइबर है, सारे इम्पल्स लेकर के आ रहे हैं। और ये क्या है, ये हमारा है ट्राइकस्पिड वाल्व, ये क्या ऊपर, ये क्या है, ये राइट ऑरिकल है। यहाँ से ब्लड क्या होता है, ये इसी से ब्लड आता है, और यहाँ पर किंजे इसी से इम्पल्स आते हैं। ये क्या है, कार्डी टेंडनी है। ठीक है, और ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, ये लेफ्ट वाले इससे निकला है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये अयोटा है, जिससे ब्लड कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। और ये पीछे की तरफ जो दिख रहा है ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है। ठीक है, ये यहाँ से जॉइंट होता है। तो क्लियर हो क्या कैसे क्या होता है, ये ऐसे डायग्राम, मतलब ये इसका इम्पल्स आप देख लीजिएगा, ऐसे जनरेट होता है इम्पल्स। एक बार फिर देख लेते हैं कैसे इम्पल्स होता है। ये देखिए लुप डुप ऐसे करता है, ऐसे ब्लड होता है। ठीक है, ऐसे पंप होता रहता है। देखिए हार्ट जो था हमारा ऐसे पंप करता है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा, ये देखिए ब्लड बाहर की तरफ जा रहा है। ये कॉर्डी टेंडेनी क्या, सिकुड़ नहीं, कॉर्डी टेंडेनी यही होती है। ठीक है, सिकुड़ती हैं। तो ऐसे हार्ट बीट हमारा वर्क करता है। अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, मैं दोबारा कोशिश करूँगी इसको अच्छे से समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू क्लास।